मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्येन मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। मैं नहीं मेरा नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण है क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में जगतपति करुणा निधान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी बालानंद जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। आए वे सत्संग प्रेम महानुभाव पुण्यात्माओं शक्ति स्वरूप माताओं भक्तिमती बहने सभी के चरणों में कोटि नमन। आज बड़ा ही शुभ का दिन है। ये पुण्य करोड़ों पुण्य तीर्थ करने से भी ऐसा पुण्य मिलने वाला नहीं। ये परम महायज्ञ है। कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये इस यज्ञ से ही मन के अंदर जितने ही पाप हैं उस पाप से हम लोग अलग होते हैं। जितने भी अंदर में कोई विचार है उसकी विचारों से हम लोग का मन साफ होता है। तो इसी सत्संग रूपी गंगा में हम लोग जब तक नहीं डुबकी लगाएंगे तब तक हम लोग का सत्य ज्ञान नहीं होगा, सत्य विचार नहीं होगा और आगे की रास्ता हम लोग का जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से हम लोग नहीं छूट सकते हैं। तो भक्ति में बड़ा शक्ति। शक्को बाई थी गुजरात की, तो उनका भक्ति था विठल भगवान में। तो उनका शादी हो गया किसी के घर में, तो वहां उसको बोलता नहीं भक्ति नहीं करना है। बहुत से लोग बोलते हैं ना भक्ति में क्या भगवान तुमको थोड़े खिलाता है, सब खिलाने वाले खटेंगे तब ना खाएंगे। वकील साहब के यहाँ गया तो एक बच्चा बना दिया चित्र, तो बोला किसने बनाया? तो बच्चा बोलता भगवान ने बनाया। तो वकील साहब तो दिमागी बोलता नहीं भगवान कैसे बनाएगा, ये तो तुम बनाए हो, भगवान कैसे बनाएगा? तो बोलता था अपने से बन गया। तो वकील साहब बोलता नहीं अपने से नहीं बना, तुम बनाए हो। बोलता नहीं भगवान बना दिया है। तो बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसी तरह सक्को भाई को खूब पीटा, मगर उसको जाना था विठल भगवान से दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जा रही, सोच रही अंदर में जिसके अंदर तड़प जो चीज का पाने का रहेगा ना तो वो भगवान उसका पूरा करते हैं, सच्चा विचार हो। तो उसको रस्सी से बांध के घर में रख दिया। वो अंदर से सोच रही कि भगवान आज हम न जाने कैसा कर्म किया, अगले जन्म का कर्म है, कुछ भी कष्ट हो रहा चाहिए मन में सोचना चाहिए अगले जन्म का मेरा सफाई हो रहा है। कभी भी नहीं सोचना है। कुंती को कितना कष्ट हुआ फिर भी वो नहीं शिकायत की। हम लोग को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो भगवान के ऊपर उंगली दिखाते। इसीलिए कहते हैं कवि सर, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए संसार में हर समय अपने को ही दोष देखेंगे तो परमात्मा एक दिन प्राप्त हो जाएगा। तो सोचने लगी, फिर भी भगवान तो सोचते कि मेरे लिए भूखी प्यासी है, हाथ बंधा हुआ है। तो भगवान कृष्ण भगवान एक सहेली की रूप ले ली। भगवान भी देखिए स्त्री बन गए। भक्त के लिए भगवान हर समय तड़पते। उसी तरह परमात्मा हर क्षण हर पल हम लोग को अपने पास बुलाने के लिए रेडी है। मगर हम लोग यहाँ संसार में माया में डूबे हैं। कोई बेटा के पीछे दीवाना है, कोई घर के पीछे दीवाना है, कोई पत्नी के पीछे दीवाना है। मगर यहाँ से सबको छोड़ना होगा। ये संसार दुखाला है। इस संसार में हम लोग आए सबको छोड़ के एक न एक दिन जाना है। मगर कहाँ जाना है उसका ठिकाना बताते हैं संत। जब तक संत मत में नहीं आएंगे, संतों के सानिध्य में नहीं आएंगे तो नहीं ज्ञान होगा। वो गए, उसकी सास सब बाहर थी, वो सहेली घुसी और घुसने के बाद बोलती देखो तुम्हारा सास बोली है तुमको जाना है विठल के पास, हम रहते तुम रह जाओ। अब जैसे निकली उसका पतोह का रूप ले लिए कृष्ण भगवान, स्त्री का उसमें रस्सी में बांध दी। वो तो चले गए आनंद से विठल भगवान का दर्शन करने लगी। और करते 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 जब आई है तो अंदर देख रही है एक मेरा रूप में बैठा हुआ है मेरे, और वो देखती है मेरा सास दोनों एक देखी है। अरे बाबू ये तो क्या हो गया, दो मेरा पतो रानी हो गई। तो परमात्मा का कृपा है, जो जिस भाव से पूजा करता भक्ति करता अंदर का श्रद्धा है, अंदर में झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी नहीं करेंगे तो हमारा परमात्मा हर क्षण हर पल उस चीज में भक्ति में आगे असर कर सकते। हर चीज में देखिए भगवान हर समय हर क्षण है। मगर हम लोग अंधकार में, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे तो परमात्मा की
नजर होगा। कहा कि अंधकार में क्या देखें? माया देखें। गोचर लगे जहां मन जाई सो सब माया जानो। ये सब माया है, शरीर भी माया है। इस शरीर में जो रहने वाला है आत्मा राम वही एक सत्य है, एक परमात्मा दो ही सत्य है। जगत मिथ्या, संसार में मिथ्या में हम लोग फंसे हुए थे, अंधकार में। तो अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, इसलिए हम लोग को अंधकार से प्रकाश में ले सकते। अंधकार से प्रकाश में एक ही बात है, ये शिव नेत्र सब जो तो जीव तो शिव। ये शिव नेत्र खोलने के लिए एकमात्र माध्यम है। शंकर भगवान ध्यान के शिव नेत्र को खोले। तो शिव नेत्र को जब तक हम लोग खोलेंगे नहीं तब हम लोग के अंदर का प्रकाश मिलने वाला है। जब तक प्रकाश में नहीं रहेंगे तो इस नगरी में तिमिर समाना भोल भरम हर बार। इस नगरी में तिमिर समान अंधकार है। तो अंधकार क्या है? पाप है। हम लोग ये अंधकार में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और प्रकाश में छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। इससे आगे है शब्द में छोड़ेंगे तो परम धाम जाएंगे। तो हम लोग अभी नरक के वासी हैं। तो नरक से हम लोग को ऊपर कैसे उठेंगे? तो यही संत लोग कहते हैं ध्यान भजन करके अपने को पिंड से ब्रह्मांड में। कबीर साहब कहते हैं जीवत ही करवासा, जीवत ही मुक्ति ही मिलता। जीते जी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती। मरने के बाद कौन देखा कि कौन कहाँ गया? मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे पता नहीं है। यहाँ तो लिखा देते सब कुछ, ये हो गया स्वर्गवासी हो गया, इनका कल्याण हो गया। धुंधकारी को बहुत किए फिर भी वो इससे नहीं हुआ। जब सत्संग भगवत कथा हुआ, सत्संग पहले होता था, अभी तो डांस वांस होता है भगवत कथा में, वहां भी वो विषय वासना वाला हो जाता है। उसमें भी थोड़ा सा क्या होते हैं, भगवान के सामने डांस करना ये ठीक नहीं बात है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया, असलियत करने से उनको भी थोड़ा अति होता है, दुख होता है। तो इसी तरह वो भक्ति करते करते वो आई और उसका सास सोस पूरा अति की, उसको बोली कि नहीं अब कृष्ण भगवान का भक्ति करो। वो लोग भी एक घर में ठीक हो जाएगा, सत्संगी हो जाएगा तो घर को बदल देगा। मुझ में वो शक्ति होना चाहिए, मेरे अंदर भक्ति होगा तो घर को अपने सुधार देंगे। अब डेली बोलेंगे हम भक्ति करेंगे, किसी को डांटेंगे तुम भक्ति नहीं, ध्यान नहीं करती, गलत बात है। किसी को सुधारना नहीं, हम सुधरेंगे तो हमारा घर सुधर जाएगा। एक आदमी के अंदर बिजली बल्ब जैसे बनता है, अंधकार चला जाता है ना, तो इसी तरह कंजूसी नहीं करना चाहिए। लोग बहुत समय मिला है, 24 घंटा परमात्मा ने दिया। 24 घंटा में हम सिर्फ शरीर के लिए जी रहे हैं। और शरीर के अंदर जो आत्मा है निकल जाएगा तो हम तो शमशान का मेहमान हो जाएंगे ना। तो शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा की शक्ति से हम वहां से आए, यहाँ आके बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो आत्मा को जानने के लिए संत लोग बहुत कष्ट किए। कबीर साहब को 72 प्रकार की उसको आग में जलाएगा फिर भी कुछ नहीं हुई। पलटू साहब को भी आग में फेंके तो जगन्नाथपुरी में निकले। गुरु महाराज को भी घर के अंदर आग लगा दिया गया फिर भी गुरु महाराज साइड में निकल गए। बहुत लोग दुख दिए। तो ये शुभ कार्य में देवी देवता भी, इंद्र भगवान भी, बहुत देवी देवता भी यहाँ क्षति पहुंचाते। क्या क्योंकि कोई आगे बढ़े नहीं, इसीलिए क्षति पहुंचाते। तो एक सेठ जी थे और भक्ति उक्ति नहीं, बहुत कंजूस थे। तो ये गंगा दशहरा होता है ना, तो उसकी पत्नी बोती माता लोग होती है भक्ति में सबसे आगे। हम लोग का आश्रम पाकुड़ आश्रम है ना, तो माते जी लोग चलाते हैं। जितना अभी यज्ञ कराते हैं चुपके चुपके, कोई 1000 कोई 10,000 जितना है, अभी 20-25 हजार का खर्चा होता है ना, तो माते जी लोग करती है। जितना आता है वही लोग आती है, वही लोग ज्यादा भक्ति करती है। सेवा भाव जितना आश्रम करोड़ों का रुपया बनाना खाली मड़वारी लोग दी है। आराम से आती है लोग, दीक्षा लोग बढ़ती है। सब नौकरी वोकरी छोड़ देता है, वो लोग बिजनेस से करेंगे। एक पैसा भी कोई देता है भगवान के नाम से रजिस्ट्री ना, तो वहाँ 1000 पैसा, वहां जैसे एक बीज लगे तो वहाँ 1000 पैसा। और संसार के लिए, शरीर के लिए आप देते हैं तो सोचिए कि ये 1 रुपया का हम लोग वहाँ का कमाई नहीं बांधते हैं। तो इसलिए साधना करके लोग आगे बढ़ते हैं, वो बहुत काम होता है। मरवाड़ी लोग देखिए कितना आगे बढ़ गया है। जहाँ देखिए अभी दुमका में भी देखिए सेवा सदन चलता है, बोलबम का खिलाना पिलाना सब करता है। भक्ति में भी आ गया है, ठगता भी है, ठगता है तो निकलता है भी लोग। मरवाड़ी लोग बहुत दोनों में आ गया है, मगर भक्ति में भी जाते हैं। हम लोग का पाकुड़ आश्रम का जितना आश्रम, भागलपुर आश्रम, मरवाड़ी लोग पूरा खर्चा करता है। इसी तरह हम लोग को सेठ जी को बोलती है पत्नी आज जाइए स्नान कीजिए। सेठ जी सोचता है स्नान करने जाएंगे तो पंडित लोग तो पैसा मांगेगा, कंजूस था सेठ। तो उसी तरह भगवान हर समय हर क्षण बोलते हैं कि भाई तन को राखो संसार में, मन को मेरे ऊपर नछावर कर दो। संसार का कर्म करो, मर कर्म करते हुए अपना जो निज कर्म है परमात्मा का भजन कीर्तन ये भी करो। ये नहीं करके घर संसार को छोड़ दो, काम कर्म मत करो, काम धंधा करो, मगर करते हुए शरीर को तो अपने संसार में लगाओ कि मन को जैसे जब
माता लोग खाना बनाती, जो भी मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, राम मंत्र हो, खाना बनाते बनाते मंत्र जाप करना चाहिए। जो भी मंत्र है, मंत्र जाप कीजिएगा तो खाना में वो मंत्र का प्रभाव पड़ता है, और जो खाना खाएगा तो घर में देखिएगा स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग बनाना अपने ऊपर है, हर घर को आप स्वर्ग बना देते हैं। इसीलिए माता जी लोग क्या करेंगे, आराम से मोबाइल लगे, हिला हिला थूक भी चला जाएगा उसके अंदर भोजन के ऊपर। भोग लगा क्या भगवान को, प्रसाद आप बना रहे हैं ना, तो सोचिए मेरे अंदर भगवान है ना, तो भगवान में भोग लग रहे हैं, तो भोजन बनाते समय मोबाइल में कभी गुस्सा करते हैं तो बच्चा लोग के अंदर वो प्रभाव पड़ता है ना। गर्भ में ही प्रहलाद को भक्ति हुआ, कायादु जो गर्भ में थे प्रहलाद, भक्ति कृष्ण का गर्भ में हुआ ना, कोहल ऋषि थे गर्भ में तो भक्ति गर्भ में हुआ। इसी तरह माताओं को अच्छे संस्कार रहेगा, अच्छे अच्छे चीज देखेंगे, सीरियल खराब खराब देखिएगा तो बच्चा भी खराब होगा ना। संस्कार तो आपका गर्भ से शुरू होता है। लोग कहते कलयुग नहीं है, कलयुग ने हमने कर दिया, सब वही युग है, बदलने वाला हम मनुष्यों का मनुष्य मन ही करवाता है। मन के कारण ही सब कुछ हो रहा है, खेल हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा मन के कारण हो रहा है। तो सेठ जी सोचे हम कि कैसे जाएं, तो सोचा कि चलो भाई पंडा घाट जहां वहां नहीं जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे। तो भगवान तो होते हैं, जिसका कल्याण करना चाहते तो कहीं भी वो जाके प्रकट हो जाते हैं, उससे कुछ न कुछ दान ले लेते हैं। तो सेठ जी गए और जाते जाते गए कि शमशान घाट में तो कोई नहीं होगा, डुबकी लगाएंगे। गए चुपके से एक लाल ले गए थे, सोचे कि कोई मिल जाएगा दान कर देंगे, फिर दान करेंगे तो फिर से ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं बहुत। वो तो होता है कि पसीना निकलेगा तो बोलता है पैसा मत लो, तुमको दान मत कर, नहीं करेंगे। इतना इतना कंजूस होते हैं बहुत है। अभी एगो पाकुड़ के हैं, कलकत्ता में रहते, जाएंगे कहाँ विदेश, 50 साल हो गया, अभी हनीमून मनाया गया, करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे। एक बार शादी किए 84 में जाएंगे, उसका ठिकाना है 50 साल हो गया, अभी 100 लोगों को ले जा रहा है विदेश, करोड़ों रुपया का बिल खर्चा करेंगे। सोचिए परमात्मा ने दिया पैसा सदुपयोग करने के लिए। एक बार शादी किया 50 साल हो गया, फिर से तो उषा आदमी कहाँ जाएगा, वही सब सुअर कुत्ता बिल्ली में, क्योंकि उसको अभी तक शौक है, शरीर के लिए ही जीना है। जिस शरीर में परमात्मा ने आत्मा राम है, और उस परमात्मा भगवान ने कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये साधनाओं का धाम है, इसी शरीर में सब कुछ साधना है। आप चोर बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, जो बनना है यही शरीर में बनना है। यही शरीर 84 चक्कर लगा सकता है, यही सुअर बन सकता है, यही कुत्ता बन सकता है, यही बिल्ली बन सकता है। यही साधनाओं का धाम है। इसी साधना में वैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा आगे का शरीर मिलेगा। तो सेठ सोचे कि जाए हम डुबकी लगाएंगे, शमशान में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के उठते हैं, देखते पन्ना खड़ा है, और जैसे खड़ा है तो बोलते बाबा दक्षिणा दीजिए जजमान। बोलते आप कहाँ से आ गए? बोलता नहीं हम शमशाने का पंडा है। बोलता बाबा हम तो कभी तक सुने नहीं है शमशान का पंडा होता है। बोला नहीं हम सबका कल्याण करते हैं, और जो आता है ना तो 1 साल का हम दक्षिणा लेते हैं। अरे बाप, पंडित बड़ा दुखी हो गया सेठ। तो बोले देखिए हम दक्षिणा देते हैं तो फिर से हम ले लेते हैं, आपको चाहिए तो बोलिए। बोलता नहीं ना हमको दक्षिणा चाहिए। बोलता देखिए, तो सोचा ठीक है बाबा आप दीजिए, फिर आपको घुमा देंगे। तो सेठ जी दे दिए, और पंडित जी को, पंडित जी तो शंकर भगवान थे, वो तो दान लेना चाहते, जिससे नहीं भी कराते हैं तो दान किसी न किसी तरह। गुरु महाराज भी पहले आता था कुपा घाट में, दान ना तो नहीं लेते थे, पूछते थे कहाँ से आया है, किस तरह का दान है। कोई बोलेगा फिल्म, बोले नहीं मिलेंगे, किसी से बोलते नहीं भाई दान दो। तो ऐसा है संस्कार में। आजकल देखिए धर्म बहुत हो रहा है, बहुत जगह धर्म हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। कहा कि बहुत गलत अन्न से भी अन्न मन को बदलता है। बहुत साधु महात्मा अब किसी का घर का अन्न नहीं खाते थे। परम संत देवी साहब थे ना, तो कहीं भी जाते थे, बोलते पैसा लीजिएगा तभी अन्न खाएंगे। अभी तो हम लोग खूब जाते हैं, रसगुल्ला मिला खा लिए, पेड़ा मिला खा लिए, साधु तो बन गए, मगर अंदर से ध्यान भजन नहीं होगा। जिस काम के लिए परमात्मा ने दिया उस काम को हम नहीं कर पाएंगे, काहे कि हम लोग कर्म बंधन में बन जाते हैं। काहे कि देखिए अभी बहुत जगह बाबा लोग का स्थिति हो गया, पैसा ले लेके अपना कार मोटर एकदम एक से एक बंगला निकाल लेते हैं, जिसके कारण बहुत से देखिए साधु महात्मा है, मगर अभी भी देश में अशांति फैला हुआ है। हाँ मेन बात है, देखिए
साधु महात्मा का बहकाने वाले जो सेवक लोग हैं, पैसा एक से सोचते कि भाई बाबा को दे देंगे तो मेरा पाप कट जाएगा। पाप कटेगा नहीं, वो बाबा को पैसा दिए, पैसा देना भी पाप। हाँ, कहीं भंडारा हो रहा है, दान दे दीजिए, भंडारा में चावल दे दीजिए, पैसा मत दीजिए। किसी को पैसा देना पाप है, क्योंकि आपने पैसा दिया, पैसा को आप दारू पिया, शराब किया, कहाँ व्यभिचारी किया, क्या किया, ये सब गलत बात है। जहाँ सत्संग हो रहा है, चाहे कोई भी भंडारा हो रहा है, उसमें पैसा दे दीजिए, 10 किलो चावल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, और वो खाएगा 10 आदमी, वो आपका फायदा होगा। इसी तरह मगर मरवाही लोग समझता है कि जब बाबा आए हैं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, अरे बाबा के पास पैसा आएगा तो कामनी कंचन दो ही तो पाप है ना। पैसा आया तो पाप करेगा ही, कहाँ जाएगा पैसा। इसलिए साधु सबको पैसा देना ही पाप है। आश्रम जहाँ है, देखते हैं अपने आश्रम में गांव में कुछ हो रहा है, दीजिए। बाहर आया बाबा पैसा नहीं देंगे, 5 किलो चावल लीजिए, 5 किलो आटा लीजिए, खिलाइए। इसी तरह उस सेठ जी दिए। अब फिर पंडित जी तीसरा दिन गए, और तीसरा दिन गए, उसका पत्नी बोलती है आए हैं ब्राह्मण बुला रहे हैं। तो पंडित जी सेठ जी सोच रहे हैं कि मैंने लाल दे दिया, हमको कब घुमाएगा, तो उनको बुखार हो गया। तो बोले जाओ बोल दो अभी बुखार हो गया है, अभी हम नहीं निकलेंगे। और तो वो बोलते हैं देखिए पंडित जी, मेरा पति जी अभी बुखार में है, बहुत तबीयत खराब है, इतना तबीयत खराब है ना, अभी नहीं उठ पाएंगे, अभी भोजन वोजन भी नहीं बना के खिलाएंगे। तो बोलते ठीक है, बुखार हो गया तो हम जाते हैं, डॉक्टर को बुला के ले आएंगे। तो बोलता नहीं बुलाना होगा। फिर ही अपना पत्नी गई है, बोल रही है अपना पति को कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोलते हैं जाओ बोल दो कि सेठ जी मर गया। सोचिए, एक पैसा के लिए करोड़ों रुपया है, फिर भी एक तिल के लिए को जबरदस्ती उसको लेना। 1 रुपया कोई लेके नहीं जाता। सिकंदर आया तो सब कुछ देखिए संसार में किया, उसका कब्र में भी पैसा नहीं था तो निकाल लेता था। सिकंदर सहंसाओं में अली था, जब गया तो दोनों हाथ खाली था। संसार में सब छोड़ रहे हैं, फिर भी हम पकड़ना चाहते हैं, सब छूट रहा है। देखिए मेरा बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा, दाढ़ी उड़ी पक गया, अभी कब चला जाएंगे कहना मुश्किल है। सब छूट रहा है, फिर भी हम पकड़ना चाहते हैं। पकड़ ले और कुछ ले ले, कुछ बैंक बैलेंस कर ले, मगर किसके लिए कर रहे हैं बाबा, किसके लिए कर रहे हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। हम कैसा कर्म करके पैसा को जमा कर रहे हैं। हाँ, सब कर्म करके कर रहे हैं, नौकरी है तो जमा कीजिए, मगर वो सब पैसा जमा करेंगे तो कल हमारे ऊपर ही सब आएगा। तो सेठ जी तो बहुत कमाए, तो बोलते हैं जब मर गया, तब बोलते हैं पंडित जी अरे बाबा मर गया तो चलो भाई सबको बुला के, हमारा जजमान था उसका कल्याण करेंगे, इसको शमशान ले जाएंगे। तुरंत गांव वालों को बुलाए, लकड़ी उकड़ी जुटाए। अब पत्नी कहती, रोने लगी, नहीं मेरा पति नहीं मरे है। बोलता आपको सदमा लग गया, होता है ना, पति को थोड़े बोलेगा, आपको सदमा लगा इसीलिए बोल रही है। हकीकत में पति तो मरा नहीं था, सेठ जी मरा नहीं था। और ले गए शमशान ले गए। अब ब्राह्मण बोल रहे देखो सेठ जी अभी भी वक्त है, आपको शमशान ले जा रहे हैं, मगर ये तो अब मन में मगर है कि हम बोलेंगे तो हमको खिलाना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा 1 साल का। लास्ट में जब अर्थी में सजाया गया, आग देने वाला है, तो भगवान के रूप में जो पंडित जी थे वो कहानी बोलते हैं देखो पंडित अब समय है, आप बोल दीजिए कि अब भी आंख खोल दीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे, आपको ही देंगे, आप बोलिए क्या चाहिए, जितना कुछ चाहिए वरदान आप मांग लीजिए, हम शंकर भगवान हैं। तो सेठ जी क्या कहते हैं, जो हम आपको दिए हैं ना वही दे दीजिए। तो उसी तरह भगवान सब कुछ देने के लिए रेडी है, मगर हम लोग लेने के लिए रेडी नहीं, हर पल देने के लिए रेडी। परमात्मा तो चाहते हैं, कोई भी पिता अपना बेटा को हर समय सोचता है कि अच्छा जगह पढ़ाएंगे, अच्छा ट्यूशन कराएंगे, अच्छा से नौकरी मिलेगा। मगर एक था हमारा का अथी का अररिया का लड़का, बहुत अच्छा लड़का था। तो उसका पति के पास, पिताजी के पास जमीन था 40 बीघा का। तो सोचा कि हम अपना लड़का को डॉक्टर बनाएंगे, तो बम्बे भेज दिया डॉक्टर बनाने के लिए। अनपढ़ था उसका पिताजी, तो डॉक्टर भेजने के बम्बे भेज दिया। तो बम्बे में अपना 2 बीघा 3 बीघा बेचता था, 5-6 लाख हुआ, भेज दिया। वहां बम्बे में जाके संस्कार तो अच्छा नहीं ना वहाँ। आप अपने बच्चे को छोटा से संस्कार दीजिएगा तो आगे जाके संस्कारी बनेगा। आप भेज दीजिएगा आपका ये मिशन स्कूल गुहाजोड़ी, पहले कहता था गुहाजोड़ी में लड़का सब पढ़ता था ना, तो छुट्टी लेना था तो लिख देता था मेरा पिताजी का आज श्राद्ध है, झूठ मूठ का, यही देवी ने लगा 2-3 लड़का था नीचे तो लगा मेरा पिताजी का श्राद्ध है, 3 दिन का छुट्टी चाहिए।
झूठ मूठ का, पिताजी मरा नहीं है, मगर संस्कार वहाँ कहाँ मिलेगा? क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाइएगा, मिशन स्कूल में संस्कार कहाँ मिलेगा? अच्छा स्कूल में पढ़ाइएगा तब ना संस्कार मिलेगा, तो इसलिए उसको संस्कार अच्छा नहीं मिला। तो इसी तरह सेठ जी तो उसी तरह चला गए। उसी तरह संसार में हम लोग आए हैं तो संस्कार अच्छा चाहिए, तो अच्छा संस्कार कब मिलेगा? तो अच्छा सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे तो अच्छा संस्कार मिलेगा। तो गया बम्बे में खूब क्या करता है, एक से एक वो रंगीन जूता, और उसमें एकदम लाइट वाला जूता, एकदम 50-60 हजार का जूता खरीदा, आराम से एकदम सिगरेट उगरेट पीने लगा। जितना बाप पैसा भेजता था, बाप तो सोचता पढ़ रहा है डॉक्टर बनेगा, और बेटा एकदम का किया खूब उड़ाने लगा। तो एक दिन आया, तो उसका पिताजी का दोस्त एक वकील था, तो वकील से बोलता है, देखो ना मेरा बेटा को तो खूब पढ़ा रहा हूँ, 5-6 बीघा जमीन बेच दिया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा बच्चा है, इसे पूछो ना कितना ज्ञान पढ़ा है, डॉक्टर बन पाएगा नहीं? तो वकील साहब तो पूछते हैं, तुम इतना डॉक्टरी में वहाँ क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या? तो पूछे पुरुष पर, तो मुंह झुका दिया, तो समझ गए कि वहाँ पढ़ता नहीं है, वहाँ समय बर्बाद करता है, पैसा को बर्बाद करता है। उसी तरह शरीर, हम लोग संसार में आए हैं, शरीर मिला है, एक श्वास कोई दे नहीं सकता, चाहे जितना श्वास, अरबों श्वास है, नहीं तो संसार है। एक श्वास निकल गया, फिर श्वास घुसने वाला है। संसार का आप करोड़ों रुपया क्या पूरा संपदा लगा दीजिएगा तो ये श्वास मिलने वाला है। तो हम लोग दिन प्रतिदिन कहाँ श्वास लगा रहे हैं? परमात्मा के भक्ति के पीछे श्वास लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। तो वही लड़का के पीछे अब पिताजी को बोले कि देखो लड़का को मत बोलना, नहीं तो फांसी लगा कुछ भी कर लेगा, अब उसको पढ़ने मत भेजना। वही लड़का अभी क्या कर रहा है, प्याज लहसुन का दुकान खोल रहा है। पिताजी ने बहुत चाहा, बहुत कृपा किया कि डॉक्टर बनेगा। तो उसी तरह परमात्मा इस शरीर को दिया, साधनाओं का धाम बनाया। इस शरीर में हम लोग आकर हम लोग संसार के विषय वासनाओं में डुबकी लगाएंगे तो हम लोग को परमात्मा, अपना नियम को हम तोड़ेंगे तो परमात्मा नियम नहीं तोड़ेगा, पिताजी नहीं नियम तोड़ेगा। हम अब परमात्मा का नियम तोड़ेंगे। परमात्मा से हर समय बोलते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में जागो, 4 बजे तो जग जाना चाहिए। 4 बजे जगने से क्या होता है कि परमात्मा का उस समय सत्कार होता है, उस समय आत्मचिंतन कर। कृष्ण भगवान भी 4 बजे ब्रह्म में जगते थे। उस समय जगने से क्या होता है कि अपना निस्वरूप का, आप किसी से दीक्षा लीजिए चाहे लीजिए, मगर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति का रूप क्या है। तो उसको जानने के लिए आंख बंद करके ध्यान, एक दिन तो आंख बंद करना होगा। कुत्ता भी देखिए 4 बजे भोर उठ के भूखता है। क्यों भूखता है? कि हमने मनुष्य शरीर पाया, मनुष्य शरीर पाकर सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, इसीलिए आज भूख रहा हूँ। मनुष्य को दिखा रहा है कि मनुष्य जागो और परमात्मा का चिंतन करो। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, उसका चिंतन करो। इसीलिए सत्संग से समझाया जाता है, संतों के ज्ञान से ही सब समझाया जाता है। तो हम लोग आए हैं संसार में, एकमात्र परमात्मा ने 84 लाख योनियों में परम उत्तम शरीर दिया। ऐसा उत्तम शरीर संसार में कहीं नहीं। जितना भी है सब दुख का शरीर है। हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि कोयला का रोड जाता है ना, तो बहुत सा गांठ समय पत्ता सब में देखिएगा भर गया है कोयला। कोयला भर जाने से उस श्वास कहाँ पत्ता से लेती है, शरीर श्वास लेने का उसका पत्ता है। अब पत्ता में भर गया, श्वास कहाँ से लेगी? धीरे धीरे उस छटपटा देखिएगा, उस गांठ मर जाता है, मरता है ना। धीरे धीरे कहा कि छटपटा रहा है, किसको अपना दुख समझाएगा? हम लोग को थोड़ा सा दुख होता है तो डॉक्टर के पास कुछ ले लिए, इंजेक्शन ले लिए, टैबलेट ले लिए। शरीर का गर्मी लगता है, पंखा चला लिया, मच्छर काटता है तो सुई दाब के ले लिए। मगर देखिए पशु पक्षी किसको बोलेगा? दिन रात बंधल रहता है, पानी प्यासे प्यासे कोई पशु मर जाता है, छटपटा के मर जाता है। इतना दुख तकलीफ होगा। तो उसी तरह परमात्मा ने गर्भ में भी हम लोग को उल्टा लगता है, उल्टा लटके, नीचे सर था ऊपर पाँव था, तो उतना उल्टा लटके परमात्मा ने वहां गर्भ किए थे। गर्भवास में नाम जपूंगा मैं तेरा, यहाँ आके सब नाम माया में डूब गया। वहां बहुत दुख होता है, गर्भ में भी दुख होता है। वहां भी एक सबसे बड़ा कैद खाना, जेल खाना वहां है, बहुत दुख होता है। उतना दुख होने के बाद भी परमात्मा ने हम लोग को उस जगह से निकाला। कितना कष्ट से निकाला, कितना शक्ति से उसको निकाला हम लोग को। ये कितना दुख तकलीफ से हम लोग नीचे आने के बाद रोने के बाद भी हम लोग आके इस संसार में ऐसा मशहूर हो गया है। जिस तरह कपड़ा में रंग लगाने से ना बाबा लोग रंगते हैं, देखिए कपड़ा लाल हो जाता है। सादा था,
लाल हो जाता है। उसी तरह संसार के रंग में हम लोग रंग रहे। कितनों साधु महात्मा समझाता है, थोड़ा सा बैटरी चार्ज होता है कि सालों सत्य कर्म करेंगे, फिर निकलते निकलते माया में डूब जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ऐसा माया में डूबा ही है। माया से कौन निकलेगा? जो माया पति को जानेगा, जो संतों के सानिध्य में आएगा, सत्संग सुनेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, वही माया से निकल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग देखिए, हम पहले भटकते 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 सत्संग सुनते थे, जब तक संतों के सानिध्य में नहीं गए। दद्दू दयाल जी के पास बहुत परिचालित था, दद्दू दयाल जी थे। तो राजा लोग सोचते थे, पहले राजा महाराजा लोग साधु संतों के पास जाते थे, क्योंकि वो लोग चाहते कि भाई चाहे कोई भी हम लोग कर्म किए हैं, किसी तरह का पाप हो जाएगा तो साधु संतों के पास जाने से कर्म कटता है। यहाँ का जो हम लोग आए हैं ना, तो यहाँ का रजिस्ट्री इतना बड़ा रजिस्ट्री है ना, तो यमराज भी थोड़ा सा सोचेगा। जो सत्संग में आ गया, सत्संग थोड़ा सा बहुत सुन लिया, तो उसका सोचिए कई जन्मों का पाप कट गया। हम लोग नहीं, कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है। हम लोग तो सिर्फ हम लोग उनका ज्ञान को बांटते हैं। हम लोग तो एक माइक चोंगा के अंदर ऊपर महात्मा जो दिए वो, इस सत्संग में बड़ा ही पुण्य का काम है। इस सत्संग में जो भी आ गया उसके अंदर यमराज नहीं आता है। जैसे हम लोग का पाकुड़ में एक शरीर, दो बूढ़ा शरीर छोड़ रहा था, एक सत्संगी था, एक ब्राह्मण कुल का था। तो चिल्ला रहा है, ए बचाओ बचाओ, कोई आ रहा है, मार रहा है, छटपटा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। एक बूढ़ा जो हमारा सत्संगी था, शर्मा जी थे, सिद्धि शर्मा, और मन में ध्यान लगाता है, अंत समय में जैसा आस वैसा बास। उस मन में ध्यान लगा है गुरु महाराज का। वो बोलते देखो गुरु हमको आए हैं कोई ले जाने के लिए, एक लाल ड्रेस पहने आए हैं ले जाने के लिए। तो सब समझ गया गुरु महाराज हम लोग नहीं देखते। तो देख लिए गुरु महाराज है, तो उसी तरह वो उनका शरीर छूट गया और चिल्ला रहा है, चिल्लाते चिल्लाते वो शरीर छूट गया। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े, एक बात जंजीर। एक सिंहासन, एक के लिए सिंहासन आता, किसके लिए सिंहासन आता है? जो झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी 5 पापों से बचेगा। सबसे बड़ा सदाचार यही है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है। संसार में सबसे बड़ा पुण्य यहीं से शुरू होता है। जो 5 पापों से बचेगा, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी, चाहे आप धर्म कीजिए चाहे नहीं कीजिए, सत्य बराबर तप नहीं। सत्य से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, तप नहीं है। सत्य में ही सब कुछ है। जो सत्य धारण कर लिया तो सत्स्वरूप परमात्मा को ही पाएगा। इसी तरह हम लोग वो आए तो उसका शरीर छूट गया, वो आ गए। तो इसी तरह एक सिंहासन आया, तो उसके लिए सिंहासन आया। एक देखिए जमराज का दूत आया, खूब लाठी लगा रहा है, उसको मार रहा है और छटपटा रहा है। ब्राह्मण था, क्योंकि मांस मछली खा रहा था ना। तो मांस मछली जहाँ खाएंगे तो वहां कौन ले जाने के लिए? भगवान का दूध थोड़ा आएगा। और जो मांस मछली नहीं खाएगा, सदाचार का पालन करेगा, शुद्ध रहेगा, तो अशुद्ध सिद्ध नहीं आएगा। तो धर्मराज का दूत नहीं आएगा, वो वहां आते हैं देवदूत। कभी कभी जो दीक्षा हम लोग को लेता जितना है गुरु महाराज का, 4-5 को शरीर छोड़ा, गुरु महाराज आते हैं ले जाते हैं। हम लोग के बाद यमराज धर्मराज ये सब कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्री है, बुकिंग है। जिसके जो बुकिंग सीट करा लेता है ना, तो उसका कन्फर्म हम लोग सीट रहता है, उसका सीट में कोई भी नहीं आ सकता। कोई आइए गया तो हटा दीजिएगा। तो ऐसा बुकिंग रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री कोई भगवान भी बोलते हैं कि इन्होंने, भगवान देवी देवता भी संतों साधु का सेवा करते थे। तो दादू दयाल जी के यहाँ गया वो राजा, और दादू दयाल जी से पूछ रहा है। दादू दयाल जी लकड़ी ला रहे थे। पहले के साधु संत बहुत कर्म करते थे, किसी के साथी में नहीं जीते थे, अपना कर्म करके भोजन बनाते। कबीर साहब भी अपना कुछ उपाय करते थे, कपड़ा का बिजनेस करते थे। गुरु महाराज भी बांस का ट्यूशन पढ़ाते थे, तब वो खाते थे हम, तभी सदाचार का पालन हुआ, तभी इतना परमात्मा बने। तो दादू दयाल जी लकड़ी ला रहे थे भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए आ रहे थे, तो राजा गया, अब पूछता है यहाँ दादू दयाल जी का आश्रम कहाँ है? दादू दयाल जी नहीं बोले अपने को, बोले कि वो भीतर आगे है। बोला चलिए दिखा दीजिए। बोलता हम अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, अभी हम नहीं जाएंगे। जैसे जैसे पूजा जो करता है ना, तो किसी किसी का देखिए पूजा, चाहे आप राम का कीजिए चाहे आरती भी कर रहे हैं ना, तो कोई कोई मोबाइल आएगा ना, तो जपेगा ओम नमः शिवाय, तो हेलो हेलो हेलो, भगवान का पूजा कर दे, हेलो हेलो, आधा घंटा के लिए तो मोबाइल तो बंद कीजिए। अब जिसका भी पूजा कर रहे हैं, भगवान के पास गए हैं ना, अब दुर्गा काली जिसके पास गए हैं, संसार से थोड़ा भी तो 1 घंटा के लिए नाता छोड़िए, 5 मिनट के लिए तो भगवान को पूजिए।
भगवान को पूछते पूछते तुरंत मोबाइल में फोन आ गया, तो तुरंत मोबाइल में आरती करते करते मोबाइल में बात करने लगे। कोई कोई तो देखिएगा साड़ी देख रही, बहुत अच्छा साड़ी है माता लोग, बहुत अच्छा कथी है, पूजा करने मंदिर गए हम, मगर मन कहाँ है? मन तो बसे संसार में तन साधुन के संग, तुलसिया ही वियोग में नहीं लागा हरि रंग। तो हम लोग का मन संसार में बसा हुआ है, तो संसार में जब तक बसेगा तब तक हम लोग को सुख मिलने वाला नहीं है। सुख स्वरूप तो एक परमात्मा के पास में मन लगाएंगे तो सुख मिलेगा। तो दादू दयाल बोलते हैं वो भीतर जाओ। इसलिए जो कर्म जब कर रहे हैं, दुकानदारी में है तो दुकानदारी में अच्छा से कीजिएगा तो आपका लाभ ही लाभ होगा। तो इसी तरह हम लोग को भक्ति में जितना करेंगे तो लाभ होगा। तो राजा का किया, उसका मुंडी में 3-4 कोड़ा मार दिया तो फूट गया तो चला गया राजा जी। राजा जी आगे जाके देखता है कि आश्रम है, तो एक झाड़ू लगा रही थी, बड़ा सुंदर पति थी। तो उससे पूछ रही आप कौन है? तो कहती है हम लक्ष्मी देवी है। बोलता आप यहाँ झाड़ू लगाते हैं? बोलता हम संतन की दासी हैं। जाके घट ज्योति भरे ताकि सेवा पार्वती करे। जो प्रकाश और शब्द में चला गया, इस संसार क्या है? प्रकाश और शब्द का ही खेल है। इसी से सृष्टि होता है, इसी से सृष्टि लय होता है। शब्द और प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रलय हो जाएगा। उसी तरह जो प्रकाश में आप चले जाइएगा तो पूजनीय हो जाइएगा, देवतुल हो जाइएगा, स्वर्ग देवलोक का वासी हो जाइएगा। तो इस साधनाओं का धाम है। जो ध्यान भजन करेगा तो आगे बढ़ेगा, पिंड से ब्रह्मांड में जीते जी ही आप ऊपर उठिएगा। ये सब कुछ यहाँ से यहाँ सहस्त्र कमल है, परमात्मा शंकर सब कुछ है अंदर, बाइस्कोप है। इसके अंदर जितना डूबिएगा ना उतना ही आनंद मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलती। ये अंदर का डगर बड़ा ही आनंदमय है। इसके अंदर जितना ध्यान में डूबिएगा, जितना ही शुद्ध रहिएगा, उतना ही अंदर जाइएगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। बूंद और पानी में अंतर नहीं है। तो दादू दयाल जी के यहाँ वो चले गए, बोलती है कि हम लक्ष्मी जी हैं। गुरु महाराज को भी गंगा जी आरती लगाती थी पहले। तो फिर गए भीतर तो देखते हैं रे भाई हम तो इसको कोड़ा मारे थे, ये हमको कुछ नहीं बोले। तो प्रणाम किया, पैर में हाथ जोड़ के ऊपर माफी मांगने लगे। तो दादू दयाल जी कहते हैं देखिए आप गुरु करने आए हैं ना, संसार में एक घड़ा लेने के लिए आता है तो उसको चोट मारता है, घड़ा अच्छा है नहीं। तो उसी तरह पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। संसार में तो बहुत गुरु है आजकल, आंधर गुरु बैर चेड़ा मांगे गुड़ तो लावे ढेला। इस संसार में गुरु के चक्कर में फंस जाए। गुरु का ऐसा चाहिए जो देखिए गुरु ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, पैसा का संग्रह नहीं करते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो साधु नहीं। जो धन का भूखा है, जिसका बैंक बैलेंस है, वो साधु नहीं है। सिर्फ राम कपड़ा रंगा है, अंदर से वो रंगा हुआ नहीं। और संत लोग रहते हैं, किसी का मित्र भी नहीं होते हैं, किसी का शत्रु भी नहीं होते। कबीर साहब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबका खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। संसार में किसी से दोस्ती भी नहीं करते हैं, चाहे आप करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे आप कुछ भी है, प्रधानमंत्री है, आपसे उसका रिश्ता नहीं है। अभी शत्रु भी नहीं करता, सबका भला ही चाहते हैं, मांगे सबका। अच्छा हर समय सोते हैं, ये परमात्मा से विनती करते हैं। ये संसार के लोग भटक रहे हैं, दुर्गति की ओर जा रहे हैं। मेरा जीरा बड़ा अंधेश्वा मुसाफिर जइयों को, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इस लोग निशाचर की ओर जा रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा 84 लाख योनियों से ऐसा शरीर दिया, मगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग बहुत दुख करके तप किए, साधना किए, पत्ता खा के इतना ज्ञान को लाए। आज लोग संत लोग नहीं होते, क्या होता? आग लगी आकाश में चुप चुएगी रे अंगार, संत न होते जग में जल मरता संसार। इतना दुख किए, इतना तप किए, फांसी में भी चढ़े, फिर भी उस ज्ञान को लाकर साधु महात्मा लोग हम लोग को समझाए कि हम लोग इस विषय वासना की डुबकी में ना लगाए। ये विषय वासना 84 को ले जाएगा। ऐसा शरीर सर मिला है, इस शरीर को हम लोग खोएंगे तो फिर से बार बार रोना पड़ेगा। इस रोने से हम लोग को छुटकारा कौन दिलाएगा? परम सदगुरु के पास जाएंगे, जिसमें आपका श्रद्धा है।
जैसे अच्छे संत के पास जाएंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो इस संसार ही आध्यात्मिक ये ज्ञान पाठशाला है। इस ज्ञान पाठशाला में जो आएगा तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा तो अच्छे जगह में जाएंगे। जैसा जैसा जिसका पूंजी होता है थोड़ा थोड़ा। सौरी माता ने देखिए पहले जन्म में क्या थी, एक खेखरनी थी, तो संतों का झूठन खाती थी, तो रानी की शरीर मिल गया, रानी का शरीर मिल गया, मगर उसको सत्संग नहीं मिल रहा है। धन तो था मगर सत्संग नहीं मिल रहा है। तो साधु से बोलती है, दीक्षा दक्षिणा देती, खिलाती है, सदाचार का पालन भी करती है। कोई भी साधु आ जाए, कोई भी आ जाए, तो किस रूप में कौन आया है, किसी को वाणी से भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। वाणी से भी पाप होता है। चाहे जो है भाई भगवान का ही रूप है, जो भी है परमात्मा का ही रूप है। शरीर कबीरा जी कहते हैं कि न्यारे न्यारे बर्तन में पानी एक सही, कि न्यारे न्यारे बर्तन में चाहे कोई हो भाई, परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा, जहाँ देखो तहाँ तू ही तू। ये परमात्मा का शरीर में हम लोग आए हैं, तो ऐसा शरीर में आके हम लोग को चाहिए कि ऐसा शरीर पाकर दुर्गति को न जाए। तो वो रानी बन गई मगर सत्संग नहीं मिला। मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सत्संग बढ़ा दिया। चलिए चोर का नगर है। संसार में लोग हर समय सोचते हैं कि इसमें रसगुल्ला खा ले आनंद मिल जाएगा, तो ये कर ले तो आनंद मिल जाएगा, थोड़ा मुड़ी चटपटी खा ले तो ये स्वाद यहाँ मिलता है, मगर अंदर से सब न स्वाद है। स्वाद तो एक परमात्मा के आनंद में है। जो उसमें डुबकी लगाता है उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाता है, तो उसको मिलता नहीं सत्संग। सौरी माता को रानी थी, तो साधु से बोलता है कि उस आशीर्वाद मांगो। तो बोली देखिए इस शरीर में सत्संग नहीं मिलता, हमको ऐसा क्रूप और नीच घर में इस बार जन्म दीजिए कि आपका भक्ति करूंगी। आजकल तो देखिए एक से एक मेकअप करने के लिए खोला हुआ है, एकदम शरीर चमका हुआ, अंदर से चाय जैसा, ऊपर चमकना चाहिए, भीतर काला हो, वो कौन देखने वाला, मगर परमात्मा का कंप्यूटर से कोई बचा है ना बचेगा ना बचने वाला। यहाँ से चाहे करोड़ रुपया देके घुस देके हम बेल हो जाएंगे, मगर परमात्मा के दरबार से कोई बेल हुआ है ना होगा ना होने वाला है। बेल तो एक साधना भजन करके ही बेल होंगे। जो सत्संग सुनेंगे, अच्छा ज्ञान में लाएंगे, अपने रास्ता को कर्म को बदल देंगे, तो रास्ता है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का और मोक्ष जाने का। 3 सीढ़ी परमात्मा ने बनाया। हम किस सीढ़ी में है, हम नरक तो नहीं जा रहे हैं। तो सत्संग के माध्यम से सुनाया जाता है। तो मरी और सौरी के कुल में जन्म ली। सौरी के कुल में जन्म लेने के बाद वहां से उसका भक्ति शुरू हुआ, और भक्ति शुरू हुआ तो राम जी का ज्ञान मिला। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक हम लोग संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो अंदर में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो इसीलिए कहते हैं सुनी समझे जन्म मुदित मन। सुनिए समझिए करिए और चलिएगा तो क्या होगा, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। अर्थ भी होगा, धर्म भी होगा और काम जो चाहिएगा वो होगा, और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। इसी तरह हम लोग करते रहेंगे तो एक न एक दिन उस धाम तक चले जाएंगे। जो धाम से फिर लौटना इच्छा होगा, जैसे देखिए जेल में जेलर सब होता है ना, जब मन तब जेल से वो निकलता है घुसता है, कुछ कैदी सब तो निकलेगा। इसी तरह इस शरीर में हम लोग हैं, परमात्मा के पास चले जाएंगे, फिर संसार में आएंगे। जब इच्छा होगा, साधु सब लोग देखिए समाधि में रहते हैं, जब चाहते हैं शरीर छोड़ देते हैं। पता चल जाता है लोग हमको आज शरीर छोड़ेंगे। बहुत लोग तो सत्संगी कहती है कि आज रोटी वोटी बनाओ। अररिया की थी, पत्ता को बोलती नहीं कहाँ जाएगा, बोलता आज अपना घर जाएंगे। तो हम लोग आए थे, कहाँ थे, अपना घर कहाँ है, परमात्मा धाम। ये संसार ये हम लोग का अपना घर नहीं। तो रोटी वोटी बनाइए, 8 जैसे बजाए, बोलते अब हम जा रहे हैं, तुम लोग खाली, बोलता हाँ तिरते वो शरीर को छोड़ दिए। तो उसी तरह शरीर से छोड़ना, हम लोग कैद हैं, कितनों कष्ट होगा, शरीर से आत्मा नहीं निकलेगा। जो ध्यान भजन करेगा, चाहेगा जब चाहेगा उस शरीर से निकल गया, हम अपना चले गए। तो वही अपने से 9 द्वार से जो ऊपर रहता है, 9 द्वार है नीचे का, ये 9 द्वार से जो आत्मा निकलता है तो उसका दुर्गति होता है। 10th द्वार से जो आत्मा निकलता है उसका सदगति होता है, परम धाम की यात्रा होता है। ये 10th द्वार में जाने के लिए ही ध्यान भजन सत्संग है। वो 10th द्वार में जाएंगे तो हम लोग का कल्याण होगा, परम धाम की यात्रा होगा। इसीलिए परमात्मा ने शरीर दिया। तो भक्ति शुरू संतों के सानिध्य से होता है।
और हम लोग का परम कृपा है, देवेंद्र जी के यहाँ सत्संग हुआ, गुरु का कृपा था, आए थे, बोले सत्संग कराइए। हम लोग का काम है, चौकीदार का काम है, जागते रहो, जगाने का काम है, हम लोग को तो घंटी बजाना है। राम नाम का टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। तो ये शरीर की घंटी, आत्मा नाम कब निकल जाएगा, घंटी बजने से पहले राम नाम का टिकट यहाँ मिलता है। तो इस टिकट में जो कटाएंगे उसका कल्याण होगा। इतने का अपने वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बालानंद महाराज की मुखारविंद सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तमको जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में कण कण विराजमान परमाराध संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धेय स्वामी प्रमोद बाबा, समवे समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं एवं बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे, ग्राम वासियों, सबों को मैं नमन करता हूँ। यह सायंकालीन रातकालीन सत्संग में हम लोग दृढ़ आसन पर बैठे हैं और गुरु महाराज के रूप को देख रहे हैं। शिव नारायण स्वामी के वाणी में है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बीच निरीखो, तब होत। कहने का आशय यही है कि हम लोग गुरु के चरण शरण में बैठे हुए हैं, चरण रज पाने के लिए। गुरु का चरण रज जो होता है बड़ा पुण्य होता है। जो गुरु का चरण रज जिसको मिल जाते हैं वह भी पुण्यवान हो जाते हैं। जो गुरु का सेवा करते हैं, जो गुरु का सेवा करते हैं, तो एक दिन उसको भी सेवा करने लगते हैं लोग। तो जो संतों के चरण शरण में जाएंगे, गुरु के चरण शरण में जाएंगे, तो एक दिन वह भी वैसा हो जाएंगे। हम लोगों के 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही महर्षि महाराज, अभी हम लोग कुर्सी पर फोटो रूप को हम लोग आसन में बैठाया। शरीर को अपने को समझाने और घर से निकल गए ईश्वर का खोज करने के लिए, गुरु की खोज करने के लिए। और गुरु को खोजते खोजते मिला बाबा देवी साहब, साक्षात ब्रह्म थे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु के चरण शरण में आना चाहिए, सबों का झुकना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सत्पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। उनके चरणों में झुकने से बल बुद्धि यश ये सब की वृद्धि होती है। गुरु महाराज ज्ञान की कुंजी है, ज्ञान का भंडार है। तो गुरु के पास रहेंगे तो आपको वो ज्ञान का भंडार मिलेगा, वह ज्ञान आपको भी हो जाएगा। इसलिए गुरु के चरणों में प्रत्येक लोगों को सेवा करना चाहिए। गुरु साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो संसार है झूठ संसार है, लेकिन इसी में जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वही सत्य है। इसलिए हम लोग सत्य का खोज करने के लिए गुरु के चरण शरण में आए हुए हैं। बड़ा आनंद हो रहा है हमको कि आप लोग सत्संग में आकर के बैठे। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है ऐसे ही आप लोग सत्संग में बैठेंगे, जाएंगे तो अवश्य आप सबों को ज्ञान मिलेगा, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। आप लोग दोपहर का धूप में कहीं बहियार में रहते हैं, मान लिया जाए अगर वहां पर वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, तो वृक्ष के नीचे जो भी बैठेगा, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, चाहे बैल हो चाहे हाथी घोड़ा हो, सबको वृक्ष छाया देगी, शांति मिलेगा। उसी तरह का जहाँ पर कल वृक्ष स्वरूप गुरुदेव हैं, जहाँ गुरु की सेवा होती है, गुरु का चर्चा हो, गुरु का सत्संग भजन होता है, जो कोई भी आकर के थोड़ा सा भी यदि बैठता है उतने में ही उसको लाभ होता है, उसको सुख शांति होगा। अब धीरे धीरे रंग बदलेगा। जिसका रंग बेधर्म हो गया है वह रंग ठीक ठाक हो जाएगा। तो जब ठीक ठाक जब हो जाएगा तो वह भी ठीक ठाक से वह भी सत्संग भजन करने लगेगा। हमारे जो गृहपति है नाम भूल जाते हैं, देवेंद्र बाबा। देवेंद्र बाबा होते हैं, इंद्र भगवान का नाम है देवेंद्र। तो इनका कर्म क्या है नहीं है ये प्रमोद बाबा हमको बतलाते हैं। कभी हम दोनों जो है जहाँ भी हो सत्संग स्थल पर जाए, जहाँ धर्म कथा हो वहां पर जाते थे, और ऐसे ऐसे से दोनों जो है इस लाइन में इस मार्ग पर चले। तो आज देखिए इस ज्ञान को देवेंद्र बाबा ने पाया, गुरु के ज्ञान में रह करके, तो आज हम लोग इतना आदमी यहाँ पर बैठे हैं, बड़ा प्रेम से बैठे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठाट बाट से बैठे हैं। अगर यह ज्ञान यदि गुरु का ज्ञान नहीं रहता, वही 84 लाख जोनी के फेरा में बहुत तरह का पूजा पाठ करते रहता, तो आज गुरु का ज्ञान नहीं होता तो इतना आदमी यहाँ पर नहीं बैठ पाते हम लोग। हम भी नहीं आते, हमको भी यहाँ तक जो लाया है तो गुरु के ज्ञान से ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हम लोगों का गुरु का ज्ञान नहीं होता तो हम लोगों का दर्शन भी आप लोगों का नहीं होता। तो बड़ा भाग से आज हम लोगों का दर्शन हो गया,
माँ बहन के ऐसा जिस एक परिवार में हम लोग रहते हैं उसी तरह का हम लोगों को लग रहा है, एक ही परिवार का आदमी है वैसा लगता है। तो यदि हम लोग एक ही परिवार के हैं तभी न इस तरह का बैठे हैं, गुरु के ज्ञान में सबको सुनने समझने के लिए बैठे हैं। जो गुरु के ज्ञान में सुनते समझते हैं उसका ज्ञान धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। जैसे कुम्हार को आप लोग देखिए, कुम्हार सुदर्शन चक्र चलाते हैं लाठी के जोर से ना, सुदर्शन माने चक्का घड़ा सब बनाते हैं ना। तो देखिए वह कच्चा है घड़ा, मिट्टी बर्तन बनाते हैं, उसको भी सूखने देते हैं, फिर उसको कितना ठोक ठाक करते हैं, फिर आग में तपाते हैं ना। कच्चा घड़ा में पानी देंगे ठहरेगा नहीं ठहरेगा, लेकिन उसी कुम्हार ने उस घड़ा को ठोक ठाक करके अच्छा कर देते, आग में तपाते, आग में जलाते हैं, और जलते जलते वही कच्चा घड़ा क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब उस पर पानी रखने योग्य बन जाता है। तो अभी हम लोग कच्चे घड़ा के समान हैं, समझ रहे हैं, कच्चा घड़ा के समान में है। हम गुरु के ज्ञान, गुरु का ज्ञान सुनते सुनते, जैसे छोटी बच्चियां बच्चे माँ जब काम करती है नन्हे मुन्ने बच्चा सबको, बेटा गिलास लेते आओ, छोटा बच्चा को तो समझ जाता है गिलास, तो गिलास को पकड़ के फिर कहती है बेटा ये चीज लेते आओ, उस समय बोलते बोलते उसके अंदर में इतना ज्ञान भर देते हैं तो सारा बात माँ का बात पकड़ लेते हो, और तब माँ जैसे बोलती झट से लाके पहुंच जाती ना। तो उसी तरह का हम लोगों का ज्ञान बिखरा हुआ है, संसार में बिखरा हुआ है, अज्ञान में बिखरा हुआ, अंधकार में बिखरा हुआ है। तो हम लोग गुरु के चरण शरण में रहेंगे, साधु महात्माओं की सेवा में रहेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों का भी अज्ञानता समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो ज्ञान में हम लोग आ जाएंगे। हम लोग पहले माँ के गर्भ में थे, सब कोई थे, और उससे पहले भी थे। जब माँ पिताजी का संयोग नहीं था उसके पहले भी हम लोगों का जन्म था, उससे पहले भी हम लोग थे, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं। माँ पिता के संयोग से ये माया संसार भगवान ने इस तरह से रचना की है, तो हम माँ के गर्भ में जब आते हैं तो माँ को भी ख्याल नहीं रहता कि हमारे गर्भ में कोई संतान आए। कुछ दिन के बाद समय उसको समझ में आती है, गांव समाज के लोगों को समझ में आती है। तो देखिए उस संसार में हम लोग रहते थे माँ के गर्भ में, वह भी मर्दधाम है और यह भी मर्दधाम है। अभी जहाँ पर बैठे हैं यह भी मर्दधाम है। उस धाम में माँ के गर्भ में बहुत बच्चे मर जाते हैं। जिसका किस्मत ठीक है तो उस गर्भ से तो बच जाते हैं, कि धरती माँ के गर्भ में आके खड़ा हो जाता है। जब इस गर्भ धरती माँ के गर्भ में जब आ जाते हैं, माँ के गर्भ में तो थोड़ा बचाव है, वहां पर बचाव था
तो इस जगह पर आ गए, लेकिन यहाँ किसी को बचाव नहीं। चाहे हम लोगों के देश के जो प्रधानमंत्री हो, चाहे उससे नीचे, चाहे साधु संत हो या फकीर, जो कुछ भी हो, यहाँ कटरा समझते हैं। कटरा किसको बोलता है? जहाँ काली माँ का कटरा होता है, पठा सब कुछ घुस आता है, देगा इधर से, वहां पर कोई बचाव नहीं होता है। उसी तरह का आज हम लोग कटरा में आके खड़ा हो गए हैं। यहाँ कोई बचाव नहीं है, यहाँ पर मरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। यहाँ आए हैं तो फिर यहाँ से भी फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी तो बहुत सुंदर है, बढ़िया जगह में, माँ के गर्भ में हम लोग पलंग में सोए थे। 5,000 10,000 का कपड़ा पहन के थे न, ऐसा क्या न था? वहां पर कुछ कपड़ा नहीं था। इस संसार में भी आए तो कपड़ा नहीं था, लेकिन इस संसार में जब आए तो माँ पिताजी हम लोगों के लिए व्यवस्था के कपड़ा था। अगर कपड़ा का व्यवस्था नहीं होता, आज हम लोग का शरीर कैसा रहता, वह हम लोग अपने में विचार करते। तो माँ पिताजी ने हम लोगों को कपड़ा पहना दिए, सिखाए पहनने के लिए सिखा दिए। और सीखते सीखते हम लोग सीख गए और बड़ा भी हो गए। अब माँ पिताजी हम लोगों को ऐसा कपड़ा पहना देते हैं। अभी तो हम लोग बड़े हो गए हैं, सब कोई, माई भी बड़े हैं, बहन भी हैं, सब कुछ हम लोग बड़े हो गए हैं। अब माँ जिस तरह का, पिताजी जिस तरह का, नाना नानी जिस तरह का हम लोग कपड़ा पहना देते थे उस समय, अभी हम लोग को पहना देंगे। अभी हम लोग अपने से पहनते। क्यों अपने से क्यों पहनते हैं? हम लोगों को ज्ञान हो गया ना। हम लोगों को यदि ज्ञान नहीं होता तो वही माता पिता को भी बड़ा परेशान हो जाता। बड़ा हो गया, हाँ, बेटा बेटी बड़ा हो गया, कपड़ा पहनने का ज्ञान नहीं, माँ पिताजी परेशान में नहीं होंगे, बड़ा परेशान हो जाते। लेकिन हम लोगों को ज्ञान जब हो गया तो अब ज्ञान में है, कपड़ा पहनते हैं, है कि नहीं? जब ज्ञान में आ गए तो ज्ञान। उसी तरह का हम लोग इस संसार में जितने भी मनुष्यधारी हैं, जितने भी मानव हैं, मानव का बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी जात पात बना के इस संसार में रहते हैं, उस पर हमको लड़न भिड़ंत की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य में देखिए, यहाँ पर मनुष्य तनधारी में हम लोग कपड़ा पहन के रहते हैं। तो कपड़ा को हम लोग पहन के रहते हैं, पहचानते हैं कपड़ा कौन है। कपड़ा का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, कपड़ा का ज्ञान तो मानव शरीर हम लोगों को मिला है। इस संसार मायामय संसार है, अज्ञान संसार है, अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को ज्ञान नहीं होता। अभी रात का समय है, बल्बवती जल रही तो प्रकाश में है ना, इसको बंद कर दीजिए, अब तो क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। तब जितने माई बहन लोग का रूप रंग है, हम लोगों का रूप एक दूसरे का रूप नहीं देख पाएंगे। लेकिन प्रकाश हो गया तो हम लोग गांव समाज के लोगों को देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसी तरह का अभी बांग्ला में कहते बेला नाई रे, वो जो बेला था
बेला नहीं रे, बेला मतलब समय नहीं है। सूर्य का अस्त हो गया तो हो गया अंधकार ना। हमारे देश से सूर्य चला गया अमेरिका। कहाँ चला गया? अमेरिका। वहां के लोगों को अभी दिन हो रहा है, बड़ा आनंद से हटिया बाजार करेगा ना। और यहाँ के लोग, हम लोग अंधकार में हैं अभी। जब तक सूरज नहीं उठेगा, कहने का आशय है ये जो अभी बल्ब बत्ती जल रही तो बंद कर देंगे तो अंधार हो गया है ना, अंधेरा में है। जब तक ये नहीं जलेंगे तब तक हम लोग अंधेरा में ही रहेंगे। उसी तरह का भगवान ने सूर्य रूपी ललटन एक ठो दे दिए। अब कल 8 बजे चाहे 10 बजे उठेगा तब दिन होगा। जब तक नहीं उठेगा तब तक दिन होने वाला नहीं है। तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे? अंधकार में ही रहेंगे। सोच रहे हम लोग अंधकार में ही रहेंगे। दिव्या जलाते हैं, प्रकाश हो गया। सूर्य का उदय हो गया तो प्रकाश हो गया। सूर्य का उदय यदि नहीं होगा तो अंधकार है। तब बाजार नहीं जा सके, कोर्ट कचहरी भी नहीं लगेगा। गुरुजी स्कूल जाएंगे पढ़ाने के लिए, रात होगा तो नहीं जाएंगे। एकदम अंधकारे में हम लोग हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, सब व्यवस्था हम लोगों को समय समय पर देखते हैं। तो सूरज का उदय हो जाएगा तो फिर प्रकाश में हम लोग आ जाएंगे। तो ये बाजगत की अंधकार और सूरज को हम लोग, चांद को, आकाश को, ये सब देखते हैं। तो वैसे ही हम शरीर के भीतर में भी इसी तरह का है, इसी तरह का है। अंधकार भी है, जहाँ अंधकार है तो वहाँ प्रकाश भी है, जहाँ प्रकाश है तो वहाँ सूर्य भी है। तो सूर्य है, तारे हैं, सब कुछ वहां पर भी है। बहुत बड़ा धरती है। तो ये सब ज्ञान संतों के ज्ञान पर रहने से, गुरु के ज्ञान पर रहने से हम लोगों को ज्ञान में आ जाएगा। तो हम लोगों का ज्ञान, अब कपड़ा पहनने का ज्ञान हम लोगों को हो गया। अब माँ पिताजी हम लोगों को नहीं पहनाएंगे। उसी तरह का हम लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, इस संसार में हम लोग कह सकते हैं बढ़िया बोल सकते हैं कि हम मांसाहारी हैं, कोई शाकाहारी। बहुत लोग बोलते हैं जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी, ऐसे ही कहते हैं। तो अपने को समझ बूझ लीजिए कि सही में हम मांसाहारी हैं कि नहीं है, शाकाहारी हैं कि नहीं। इस संसार में जो अंधा के जन्म लेता है, समझ, इस संसार में माँ के गर्भ से जो अंधा के जन्म लेता है वो होता है मांसाहारी। समझ गए? वो क्या होता है? मांसाहारी। जो अंधाल के जन्म होता है इस धरती में, वे होता है मांसाहारी। तो वे कैसे होते हैं? मांस खाने वाले होते हैं। वे कच्चा भी खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। जैसे हुआ कुत्ता को देखे हैं, कुत्ता का जब जन्म होता है, जैसे हम लोगों का जन्म होता है, उसी तरह कुत्ता को भी जन्म होता है। इस धरती में जब जन्म लेते हैं तो अंधार के जन्म लेते हैं। 10 दिन, 12 दिन, 14, 15 दिन के बाद आंख उसका फूटता है, तब इस संसार को देखते हैं। समझ रहे हैं? तो उस सब का 4 पैर होता है। समझ रहे हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, भालू है,
ये सब जानवर सब जो है कच्चे खाने वाले हैं, लहसुन प्याज दे करके नहीं। लेकिन हम लोग इस संसार में आए हैं तो आंख लेके आए हैं। जो आंख लेके आता है वो शाकाहारी होता है, समझ रहे? जैसे बैल को ही ले लीजिए, बैल देखते हैं, वह तो कॉलेज में नहीं गए हैं कि स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा बात भी नहीं। उसको 1 केजी मांस दे दीजिए या मांस खाएंगे ना, कहे कि वो पढ़े लिखे विद्यार्थी है, उसको ज्ञान है। तो जो आंख लेके जन्म लेते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। अब समझिए मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर। तो जो आंख लेके जन्म लेते हैं वे शाकाहारी होते। तो गाय को भी दे दीजिए, वो सब खाने के लिए नहीं खाएंगे। हाथी को दे दीजिए, बकरी को दे दीजिए, नहीं खाएंगे। अब मनुष्य में आंख लेके जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य का ज्ञान अज्ञान में रहता है। वो कहते हैं हमसे बड़ा धरती में है ये नहीं कोई। तो ये सब हम लोग जितने भी मनुष्य तनधारी क्या है, सब कोई शाकाहारी। अब समझिए, जब शाकाहारी हैं, जान गए कि हम शाकाहारी हैं, हम तो चोर नहीं हैं, हम जान गए कि हम चोर नहीं हैं, और इस जगह पर आके हम चोरे का काम करेंगे, बढ़िया लगेगा। इस धरती पर हम लोग जन्म सबको लिए, हमारे माई बहन को उतना तो नहीं देखते हैं, लेकिन भाई सबको देखते हैं। क्या देखते हैं? गुटखा, गांजा, भांग, बिछा, कोकड़ा, सब जो मनुष्य, दरुआ, समझते शराब। आज हमारी माता लोग घर को पकड़ के रखी है, स्वर्ग बना के रखी है। यदि हम लोगों का ऐसा यदि कर्म करे तो घर नरक बन जाएगा। माता लोग देखिए, घर को संभाल के पकड़ के रखिए। हम लोगों का ऐसा शराब खाएंगे, पिएंगे, गुटखा मधुमताली करेंगे, वह घर क्या होगा? स्वर्ग नरक बना के छोड़ देगा। इसलिए माँ गुरु है, माँ पिताजी ये सब गुरु है। माँ को जो रुलाते हैं तो उसको खुद रोना पड़ेगा। इसलिए माँ का सेवा कीजिए बढ़िया से, पिता का, सास ससुर का सब सेवा कीजिए। इस संसार में हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन हम लोग ऐसा है, वो तो मांसाहारी तो असली कुत्ता है और हम लोग नकली हैं। उस सब का 4 पैर, अब हम लोगों का 2 पैर। उस सब कच्चा खाने वाला, और हम लोग लहसुन प्याज दे के कोकड़ा बिछा जो मन सो इस शरीर में देखिए। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भागवान स्तर पर हुआ, बड़ा सुंदर अभी शरीर मिला है हम लोगों को कोकड़ा बिछा खाने की। समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया शरीर मिला है कि माँ पिताजी को घरे से गर्दनिया दे के बाहर कर दीजिए। बहुत बढ़िया शरीर मिला। तो हम लोग इस संसार में अपने को दुख काटते हैं और दुख लेते हैं, समझते नहीं। तो हम लोग अब ज्ञान में रह जाएंगे कि नहीं, हम अब भी शाकाहारी हैं। अब यदि हम लोगों को ऐसा ज्ञान यदि हो जाए कि हम शाकाहारी हैं, तो वो मांसाहार का काम करेगा? मांसाहार का काम कीजिएगा? नहीं। जब जान गए कि हम एक डॉक्टर हैं, हम जान गए, तो कंप्यूटर का काम करेंगे, नर्स का काम करेंगे। तो इस तरह का यदि हम लोग ज्ञान में आ गए
तो सत्संग में ज्ञान का गंगा बहती है। तो ज्ञान सत्संग मिलता है सत्संग में ही। तो जब हम लोग सत्संग में आते बैठते हैं तो धीरे 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 शरीर भी साफ हो जाता है, मन भी साफ हो जाता है। तब सत्संग में मन लगता है। गुरु के ज्ञान में आते तो गुरु भी हम लोगों को ज्ञान बतला देते हैं। गुरु क्या बतलाते हैं? संत महात्मा लोग भेंट हो जाता है तो क्या कहते हैं? किसी से लड़ाई झगड़ा करो, किसी का धन दौलत लूट लो, किसी का जमीन लूट लो, ऐसा नहीं कहते हैं। साचो उपदेश दे तो भली भली सीख दे, आत्म खाद्य दे। समझ रहे हैं? अच्छा ज्ञान करके लोगों को इस धरातल के आदमी को ज्ञान देते हैं। जैसे पाठशाला में बच्चे लोग पढ़ते हैं तो गुरुजी लोग वहाँ ज्ञान देते हैं। और संत महात्मा साधु के संग में जब रहते हैं तो हम जगत के लोगों को सत्संग का मार्ग, भगवान तक जाने का मार्ग बतला देते हैं, ताकि हम लोगों को भी भगवान से भेंट हो जाए। भगवान का भेंट होने से हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। और धर्म का काम नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हम लोग मनुष्य संहारी हैं, दया धर्म नहीं है। हम लोग मनुष्य संहारी हैं। एक चिड़िया को उठा के पटक दिए, मार के खत्म कर दिए, क्या दया धर्म हुआ? एक तो साधारण मछली के पानी में घूम रहा है, उसको पकड़ा उठा के बस खत्म। समझ रहा है? यही दया धर्म हुआ। मानव शरीर हम लोग पाया है, दया धर्म यही तो हुआ कि एक जीव का हत्या, एक जीव का रक्षा हम लोग नहीं कर पाया। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा कि यहाँ रोज बलि होता था, रोज तो रोज ले जाते थे, पठा बकरू सब ले जाते। एक गरड़िया बहुत भेड़ा सब ले जा रहा है, उसमें से लंगड़ा समझता चल नहीं पाता, देख छड़ी दे देता है ले जाने वाला, ठेल ठाल के मार पीट के ले जा। भगवान बुद्ध ने जब देखा उसको बड़ा दया, तब कहते हैं बाबू तू इतना भेड़ा कहाँ ले जा रहा? कि सरकार राजा के यहाँ वहां पर रोज बलि पड़ता, रोज बलि। ये जो चलने बोलने नहीं सकता, क्या करें सरकार, वहां वैसे ही जगह किसी तरह का पहुंचाएंगे। बोला ठीक है, तब एक काम करो, हम भी तुम्हारे ही साथ चलेंगे, देखेंगे कैसे बलि होता। बलि का मतलब समझते हैं? बलि संस्कृत भाषा है, बलि शब्द संस्कृत भाषा है। अब बलि का अर्थ होता है रक्षा करना। हमारे गुरु जी जो संस्कृत के पढ़ाने वाले हैं, संस्कृत भाषा, उसको पूछेगा बलि का अर्थ व्याकरण में लिखा हुआ है। तो बलि का अर्थ होता है रक्षा करना, लेकिन हम लोग क्या बलि करेंगे? रक्षा करना कर देते ऊपर से मार। तो इस तरह का होता है। तो देखिए हम लोग का ज्ञान कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। तो हम क्या बोलने जा रहे थे, आप लोगों को समझ में हुआ? मांसाहारी हो सकता है। तो हम लोग सब कुछ ज्ञान में आ गए। अब हम लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हम लोगों को ज्ञान। देखिए ये जो आंख में मेरा चश्मा है, यह हाड़ मांस का नहीं है, हड्डी गुड्डी का बना हुआ नहीं।
लेकिन बड़ा उपयोगी है, बड़ा उपकार है। अभी खोल देंगे तो अभी तो ठीक है, लेकिन दूर दराज दिखाई नहीं पड़ा तो कितना उपकारी है ना। लेकिन है निर्जीव, फूटने टूटने वाला है। अभी जो हम लोग कपड़ा रखे शरीर में 5,000 का कोई पहना होगा, कोई 10 टका, जैसे जिस तरह का कपड़ा पहनने वाले हैं, है ना, तो पहनते हैं। लेकिन देखने में बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि ये कपड़ा यदि फट जाएगा तो सुंदर लगेगा। अब पहनेंगे हम लोग कपड़ा नहीं पहने, लेकिन इस कपड़ा का कितना उपकार हम लोगों को कर रहे हैं। कपड़ा यदि एक भी नहीं पहनेंगे हम लोग तो क्या हम लोग का शरीर बढ़िया रहेगा? नहीं रहेगा। तो भगवान ने ऐसा कपड़ा हम लोगों को दे के रखा, लेकिन भगवान इस कपड़ा को समझते हैं कि क्या चीज है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। द्रौपदी का नाम सुने हैं आप लोग? वह सती, देखिए कौरव पांडव के दल में जो द्रौपदी है ना, तो उसको राज्यसभा में ऐसा निर्णय हुआ, वैसे वृतांत है, आप लोग सब कुछ जानते हैं कि उस द्रौपदी के शरीर से कपड़ा उतारा जाए, इस तरह का हुआ। राजा महाराजा में इस तरह का खिलवाड़ हुआ तो वैसा ही करने लगे। दुशासन कपड़ा तानते और ये द्रौपदी बिलक बिलक करके रो रही है, भगवान का नाम सुमिरन करते। आज शहर में जो भगवान को पूजा करते हैं, जिसका जो पूजा करते हैं दुखिया होकर के वो सुनेंगे नहीं, भगवान नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह। हृदय के हम लोग के शरीर में परमात्मा बैठे हुए, भगवान बैठे हुए। उतना पति पत्नी हम लोग बाहर जगत में अलग में रह के रहते हैं, लेकिन परमात्मा हम लोगों के अनुसंग है। अभी परमात्मा यदि हम लोगों के शरीर में नहीं रहेंगे, एक डेग भी हम लोग चल नहीं पाएंगे, हाथ भी नहीं हिल सकता। तो परमात्मा हम लोगों के अनुसंग रहते हैं। तो वह क्या हुआ, 22 रुपये आवेष्टन हो ये अच्छा निवारण कुछ बांग्ला समझते हैं आप लोग। तो कपड़ा के रूप में द्रौपदी को, कपड़ा के रूप में उसको रक्षा किया। तो वह कपड़ा क्या है, भगवान का रूप है ना। तो भगवान का रूप है। इस कपड़ा को आज हम लोग एक को दिन अगरबत्ती देके प्रणाम किया, अगरबत्ती देके नहीं प्रणाम। लेकिन ये कपड़ा किसका रूप है, भगवान ने है क्या। लेकिन इसको तो हम लोग नहीं समझ पाए कि कपड़ा कैसा रूप है ना। ये कपड़ा एक दिन कैसा हम लोगों को करेंगे, समझ लीजिए। ऐसा समय आएगा कि कपड़ा पहनने का हिम्मत नहीं रहेगा। अभी तो बढ़िया से ठाट बाट से पहने हुए हैं, बहुत बढ़िया इस शरीर में, लेकिन वह भी नहीं। तो यह भी कपड़ा फटने वाला है, समझ गए। उसी तरह का बड़े भाग मानुष तन को वही जो शरीर मिला है, 33 कोटि देवता कहते हैं हिंदू, हम लोग हिंदू समाज में वेद पुराण के ज्ञाता लोग, संत महात्मा लोग कहते हैं
सब बैठे हुए हैं इसी के अंदर। गंगा माँ है, सरस्वती माँ है, जमुना माँ, कितना माँ है, सब माँ हम लोगों के शरीर के अंदर में बैठे हुए। तो इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग गांव समाज में मंदिर बनाते हैं, है ना? काली माई का हो या दुर्गा का हो, चाहे हनुमान बजरंग बली का हो, बनाते हैं कि नहीं? और सब कोई पूजा पाठ करते हैं हम लोग। कोई अगरबत्ती, बतासा, पेड़ा एकदम बढ़िया से पानी देते हैं, मंदिर को पूरा धोते हैं। गणेश देव को सब कोई पूजे, जो हम लोग बनाए हैं सब कोई हम लोग पूछते हैं वहां पर ना। कितना साफ सुथरा से ना, वहां पर मछली 1 किलो देते हैं, मांस, ऐसा पूजा करते हैं हम लोग। हनुमान के यहाँ जब माई दुर्गा के थान में 1 केजी मांस दे के पूजा करते हैं, नहीं करते हैं पहले? बड़ा स्वच्छ साफ से करते हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा से करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बैठ करके कितना माई इतना साफ करती मंदिर को हमने देखा है, बहुत पूजा करती। भाई लोग भी उसी तरह का पूजा करते हैं। लेकिन वहां पर बड़ा स्वच्छ साफ वो मंदिर तो बनाया है हम लोगों ने, और इस मंदिर को हम लोगों ने नहीं बनाया। यह मंदिर भगवान ने ही बनाया है, खुद भगवान बैठे हुए हैं इस मंदिर में। और इस मंदिर में हम लोग बढ़िया से साफ करते हैं। ऊपर में तो गंगा नहाने जाते हैं, नदी में नहाते हैं, सोनो पाउडर जो कुछ लगाते हैं, और अंदर में कोकड़ा बिछा सब कुछ इस झोला में मार देते हैं। बोले भगवान इसी मंदिर के अंदर में है। अब हम लोग कहिए, बाहर में जो गणेश देव को सब कोई पूछते हैं बढ़िया से, जो अनगरिया देवा तेरे कोई न करे सेवा। जिसको बनाने वाले का हिम्मत नहीं है बना देंगे, वैसे भगवान को हम लोग, वैसे भगवान हम लोगों के अंदर में है। वहां पर मांस, मछली, गांजा, भांग, जो मांस हो, भगवान हम लोगों को अच्छा रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे ना। भगवान हम लोगों को ठीक ठाक रखेंगे, ताकत मिलेगा। रखेंगे नहीं रखेंगे। हम लोग मनमतान बोलते कि नहीं, हम लोग बढ़िया काम करते हैं, हम लोगों को अच्छा बोलते हैं भगवान, समझे ना? लेकिन ऐसा बात नहीं है। 33 कोटि देवता हम लोगों के अंदर में है, भगवान सब विराजमान है, लेकिन हम लोग वही बिच्छा, कोपड़ा, बिल्ली, कुत्ता सब खाता है लोग। मनुष्य ऐसा है सब चीज खाता है। तो हम लोगों को समझ में खान पान प्रथम सुधारो, गुरु महाराज कहते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर, रास्ता पर चलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रास्ता कहां है? इस संसार में बहुत रास्ता है ना। यहाँ से उस क्या बोलते हैं देवीपुर रोड ना, वहां जाने के लिए भी रोड है, बड़का बड़का पत्थरों है। पैदल जाएंगे तो पैरों में लगेगा, लेकिन पहुंच जाइएगा ना। ऐसा ठेकेदार बनाया, जो भी सड़क जो बनाया, बढ़िया पिच रोड बनाया, चाहे जैसे भी बनाया है, ठेकेदार ने बनाया। ये रोड हम लोग बनाए हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए भगवान ने रोड बनाया। वो बड़का ठेकेदार है, वह पत्थर का, गिट्टी का नहीं है। राह गई है बरझीनी,
हे साधु नयन नगर से, वह रास्ता कहां से है देखिए। प्रभु परमात्मा तक जाने के लिए जो रास्ता है वह कहां से है? हम लोगों के शरीर में ही वह रास्ता। तो उस रास्ता को पकड़ के चलेंगे तब ना। उस रास्ता को पकड़े ही नहीं है, हम जाएंगे कलकत्ता, समझ गए? हम जाएंगे कहाँ? कलकत्ता जाएंगे, तो कलकत्ता वाला गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, सीधे दिल्ली वाला गाड़ी में चढ़ जाएंगे। अब भगवान को हाथ जोड़ करके, हे भगवान हमको बढ़िया समय पर कलकत्ता पहुंचा दीजिए, वहाँ 1 किलो रसगुल्ला फिर चढ़ाएंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे वहाँ। आपका पूजा तो ले न लगा, आपका बात सफल हो न जाएगा, ठीक ठाक हो न जाएगा। कहा कि आप बैठे हैं कौन गाड़ी में? दिल्ली जाने वाला गाड़ी में। आप जाइएगा कलकत्ता, दिल्ली वाला गाड़ी में चढ़े हैं। और जब दिल्ली वाला, जो दिल्ली जाने वाला है, तो कलकत्ता गाड़ी में चढ़ा है, हम बोलेगा कि हे भगवान हमारा कलकत्ता इधर जा रहे हैं, दिल्ली बढ़िया से ठीक ठाक से हमारा ले चलिए, बढ़िया से वहां ले चलिए। वहां बहुत बढ़िया जगह पर हम जाएंगे, सैर करेंगे, बहुत बढ़िया जगह पर घूरेंगे, तो पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का अर्थ है कि हम लोग जब तक परिपक्व, स्वच्छ और साफ नहीं होंगे, अब तब तक ईश्वर के द्वार में हम लोग नहीं जा पाएंगे। कितनों भी बोलेंगे कि हम बढ़िया काम करते हैं, अरे बढ़िया क्या काम करते हैं? हम लोग तो खुद खाने नहीं जानते। हमारे घर समाज के लोग भात खाने तक नहीं जानते। भात कैसे खाएं, पानी कैसे पिए, यही नहीं जानते। तो भगवान के रास्ते पर हम लोग कैसे चलेंगे? एक माई को हमने देखा, अपना बच्चा को खाना दिए, और से लड़का बंदर का ऐसा खाना शुरू कर दिया। अब बंदर का ऐसा मतलब समझे? अब माइयो बैठी है तो बंदर का वैसा वो खा रही है। बंदर दोनों हाथ से खाती है, समझ रहा है ना? बंदर दोनों हाथ से खाती है। देखिए, दोनों हाथ से बेटुओ खा रहा है, दोनों हाथ से, मैयो दोनों हाथ, समझ रहे हैं? उसमें क्या होता है कि इधर से खाना खाया दाहिना हाथ में, अरे तो बोला कि बढ़िया हाथ से, और पानी इधर से पी लिया, समझ गए? अब दोनों हाथ हो गया झूठा। अब बेटुआ का थोड़ा सब्जी घट गया, थोड़ा चावल घट गया, तो मैया की करे, वह हाथ से, ये हाथ तो ठीक ठाक है ना, उसको ज्ञान नहीं कि ये हो जूठा हुआ, उसको ज्ञान है, समझे ना? वो सब्जी वाला में वो सब्जी वाला सब जूठे कर दिया, समझ रहे हैं ना? भात जो चावल है वो उसमें दिया है, वो जूठो कर दिया, समझ रहे हैं? सब कुछ दे दिया, ठीक ठाक हो गया। अब कोई उसका भैंसुर आया तो वह खाने जूठे खाने दे दिया, जा, समझ रहे हैं? तो खाने पीने के लिए हम लोगों को ज्ञान नहीं होता, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोगों को खान पान बढ़िया से करना चाहिए। इस हाथ में कभी भी पानी पीना नहीं चाहिए। जो पानी पीता है वो शराब पीता है, ऐसा वेद शास्त्र में। तो हम लोग ये सब नहीं जानता है कि हम लोग वो सब पुस्तक सब घर में रखते नहीं किए, जानते नहीं करते। साधु महात्मा के पास क्या जाएंगे? साधु महात्मा को जब देखेगा लोग ना, घर द्वार बंद कर देता है, बंद कर देता है। हम एक बार जा रहे थे बोकारो, उधर रहते थे कुछ समय दिन, तो वैसे जा रहे तो माई लोग द्वार में खड़ी थे। हम तो समझ गए माँ सब खड़ी है,
और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमको देख के अंदर हो गया, द्वार दिया बंद कर दिया। बोले जो मैया बढ़िया भेले छो, द्वार बंद कर ले तो द्वार बंद हो जाएगा। अब जब द्वारे बंद कर दिए तो करना क्या है? तो देखिए उसको ज्ञान वहां पर कहा कैसा कि बाबा जी उसको क्या कुछ गलत बात बोलेंगे, ठगने वाला। हाँ, बहुत तरह के बाबा जी है। तो मन में विचार आए वो उसके, तो विचार भाव तो समझना चाहिए ना, समझना चाहिए। बाबा देखते हैं, अभी सुने ना कि राजा साहब दादू दयाल जाए को कोड़ा से मार दिया। हाँ, तो कहने के मतलब उसको देखना बाबा, अरे लेकिन इस संसार बड़ा दुखमय संसार, साधु महात्मा के ज्ञान को उतना नहीं लेते, अपना धुन में चलता, ठीक है बहुत, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भगवान श्री राम माँ सभी के यहाँ पर, वे जात पात बोल के नहीं, भगवान सबके पास है। हम लोग यहाँ पर जाति पाति बना करके रहते हैं, लेकिन भगवान सबके पास है। कहे कि घड़ा, इतना घड़ा जब बना सब भगवान ही नहीं बनाया। जात तो हम लोग लिख लिए हैं, जैसे डॉक्टर लोग को उपाधि जब मिल जाता तो फलना डॉक्टर, लेकिन मनुष्य ही है, लेकिन डॉक्टर का उपाधि मिला। उसी तरह का हम लोग इस संसार में रहते हैं, ज्ञान अज्ञान निद्रा में पड़े हुए हैं। तो भगवान श्री राम हम जगत के लोगों को सुख शांति देने के लिए यह मार्ग हम लोगों को साधन करने के लिए बतला दिए कि इस तरह का कर्म करने से होगा। तो भगवान राम जब शबरी के यहाँ पर पहुंचे, शबरी माई बड़ी ऊंची साधवी थी, बड़े ज्ञानी थी, वे गुरु के चरण शरण में थे। उनका शादी ब्याह जब लगी तो बड़ा मन में सोचा कि ईश्वर का साधन भजन है, माया संसार में पड़ करके ईश्वर का साधन भजन ठीक से। तो ऐसा किया कि जंगले से होते हुए पति को भी छोड़ दिए, भागिए गए। और भाग गए तो चले गए कहाँ? मातन ऋषि उनके यहाँ पर रहने लगे, सत्संग भजन करने। ज्ञान, गुरु का ज्ञान उसको मिला। ज्ञान जब मिल गया तो उसको विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया। गुरु का ज्ञान हम जगत के लोगों को विश्वास से रखना। झूठ मूठ खेले सचमुच हो, झूठ मूठ खेलने से सच हो जाता है। और सचमुच खेले दुनिया कोई समझ रहे हैं। तो जो सचमुच करता तो वो बिरले आदमी सचमुच खेलता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो अ से अंगूर होता है, आ से आम होता है, झूठे मूठे पढ़ाते हैं वहां पर, लेकिन झूठ मूठ का आम का वहां आम नहीं है। पुस्तक में आम नहीं है, शिक्षक भी आम, जैसे कि आम तो दिखाई पड़ता है, फोटो में आम है, झूठे मूठे पढ़ा रहे हैं। और से अंगूर, आ से आम, इस तरह का पढ़ा रहे हैं। और वही बच्चा पढ़ते पढ़ते झूठे को दोहराते दोहराते इतना परिपक्व ज्ञान हो जाता है, वो सच कर देता है। वही जो पढ़ करके विद्वान बन जाता है, जो झूठे झूठे खेलते खेलते सच हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मेल मिलाप से पानी बनता है। यह पढ़ाई तो पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाई पढ़ा, लेकिन जब प्रैक्टिकल जब करता है, जहां पर बनाने का, पानी बनाने का, मिलाने का, तब उसका जब ज्ञान हो जाता तब वो कहने लगता सही ये पढ़ाई हुआ। उस समय तो
समझ में नहीं आता था, लेकिन सही पढ़ाई जब देखते, उसी तरह हम लोग सत्संग भजन में आके बैठते हैं, सत्संग का ज्ञान हम लोग सुनते समझते हैं, लेकिन गुरु ने जो ज्ञान बतलाया वह ज्ञान क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द चौक। तो ये सब हम लोगों को अपने अंदर में ध्यान साधना के लिए बतलाया है। तो वैसा ज्ञान साधना जब हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो अपने अंदर में वह ज्ञान होगा और वह रास्ता अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, हम लोगों के अंदर में जो प्रभु परमात्मा है हो जाएगा। तो भगवान राम सबरी माई के यहाँ पर खड़ी हो गई, तो माँ देखिए बड़ा आनंद से उसको कुछ खाने पीने तो दिले करते हैं ना, बैर उसको देते अपने खाती है। मीठा होना चाहिए भगवान को ना, मीठा होना चाहिए, तो मीठा तो भगवान को देते हैं। देखिए झूठा करके खिलाते हैं। वैसा अभी हम लोग को अगर कीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा ना। अभी आप लोग के यहाँ पर आए हैं, माई लोग वही जूठा खा ले दरिया में, और यदि हम लोगों को दे तो गरम करेंगे ना तो तब तक गड़बड़ा जाए, यहाँ रहते नहीं चल रहा है गड़बड़ा बीचो ना। लेकिन माई देखिए वहां पर भगवान बड़ा प्रेम से जूठा खा रहे, तो वह ज्ञान में परिपक्व, ज्ञान में परिपक्व होते हुए भी उसको ज्ञान देते हैं। हम जगत के लोगों को कल्याण करने के लिए कि इस तरह के जगत के लोग भी इसी तरह ज्ञान जब ध्यान करे तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए हम जगत के लोगों को यह ज्ञान सभी के माध्यम से दिए। इस संसार सागर से पार होने के लिए सब प्रयत्न प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ता तो जानेंगे तब है ना। साधु महात्मा का सेवा है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा भी नहीं कछु उपाय हो। जब तक साधु महात्मा का सेवा नहीं करेंगे मार्ग उसको मिलेगा नहीं, रास्ता उसको मिलेगा नहीं। डॉक्टर के पास जब तक नहीं जाएंगे आपका बुखार छूटने वाला नहीं है, दवाई कौन लिख देगा? डॉक्टर है। तो उसी तरह का सत मार्ग को बताने वाले संत महात्मा होते हैं, वही बता सकते हैं, वही जानते हैं। तो उनका सेवा करेंगे तो अच्छा से सेवा करेंगे तो आप गीता कहते हैं तत्वज्ञ प्रभुतापन परिपश्चिम सेवाया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शनम। जिसके पास हम लोग ज्ञान पाएंगे, ज्ञान लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और 2 हाथ का लाठी ले लीजिए कि हमको बढ़िया से सत्संग सुनाइए, नहीं तो कपारे फोड़ देंगे आपका। बाबा जी सुनाएगा, बढ़िया से सुनाएगा सत्संग, तो उठ पुट के बाबा चल लो। हाँ, और यदि बढ़िया से बिना बाबा समय थोड़ा लागी हो जाए तो आप नहीं छो, लेकिन थोड़ा सा हमारा सुना है दो। आज ये बात तो कल तो फिर चल लो जो, तो बाबा भी बोले ठीक है बोले ना। तो इस तरह का उसको भी आनंद हो जाता है, तो वे भी बोलने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उस ज्ञान को हम लोग उसी तरह का हासिल करेंगे, लेंगे तो स्वच्छ और साफ होकर के अपने को बढ़िया से साफ हो जाएंगे। तो साफ होने के लिए एक ही तरीका है, गुरु का सेवा करेंगे। अब गुरु से जब ज्ञान सबरी माई ज्ञान ले तो आज उसका पूजा पाठ हो रहा है। वो ऐसा काम किए कि आज उसका सब पूजा पाठ करते हैं। काली माई दुर्गा माई ऐसा काम की है, गंगा माई जमुना माई ऐसा काम की है। आज उसके यहाँ पर हम लोग जाते हैं, चरण सरोवर में जाते हैं, और जो माई उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं उसके पास क्या जाएगा। तो इस संसार में हम लोग
माँ का पूजा करते हैं तो माँ को भी ठीक उसी तरह का हो जाना चाहिए, तो हमारा भी पूजा करेगा। तो सबरी माई को बड़ा ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान। अब परमात्मा से जब मेल हो गया तब कहते सुरतिया हो नैना से न टरे, सुरतिया हो नैना से न टरे, ये सूरतिया मोर मनोहर लीना, यह सूरतिया मोर मनोहर लीना, जरन मोरे सूरतिया हो, सूरतिया हो। भगवान से जब दर्शन हो जाएगा तो वह अब दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। नट्टी जब नाचते हैं ना तो जिधर मन तिधर नाचते हैं, लेकिन घड़ा उसके ऊपर में ही रहता है। उसी तरह भगवान चारों दिशाओं में है, वो जिधर मन तिधर घूम के नाच रही है, लेकिन उसका आंख से पलक नहीं। तो परमात्मा का वैसे भक्ति करेंगे, वैसा सेवा करेंगे तो बाहर में भी परमात्मा को देखेंगे और अंदर में भी परमात्मा को देखेंगे। जिस तरफ आंख दौड़ाएंगे वहीं पर भगवान खड़े रहेंगे, वहां पर दिखाई पड़ेगा। इस तरह का सेवा करेंगे तो हम लोगों को बहुत कल्याण होगा। बात है कि बांग्ला में बाबा झोंक लगा रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। हम झारखंड के महात्मा ना, हम झारखंड के ही वासी हैं, लेकिन महात्मा तो सब जगह के ही हैं। तो सब एक झारखंडी भाषा से भी आप लोगों को सुना देंगे और बांग्ला भाषा से। बांग्ला भाषा से क्या, जत सब कानारी हाट बाजार, जत सब कानार हाट बाजार, तारा जेते चाहे गो भो पार, जत सब कानार हाट बाजार। कानार हाट बाजार मतलब अंधों का समाज। ये संसार क्या है, अंधों का समाज। सब कुछ तोड़ फोड़ लगा रहा कि हम संसार सागर से पार हो जाएंगे और प्रभु परमात्मा से हमारा मेल हो जाए, वहीं पर चले जाए। जत सब कानारी हाट बाजार, तारा जेते चाहे वो पार, जत सब कानारी हाट बाजार। पंडित का नायो अहंकारे, साधु का नायो बिचारे गो, पंडित का नायो अहंकारे। पंडित लोग जो है पढ़ लिख के पंडित होता है, ऐसे पंडित नहीं होता, मूर्खा पंडित नहीं होता। तो पढ़ लिख करके पंडित होता है, और साधु तो साधना करता है। साधु क्या करते हैं, साधना। पंडित का नायो अहंकारे, हमसे कह सकेगा। पंडित का नायो अहंकारे, साधु का नायो विचारे गो। अविचार जो गलत मार्ग में भी चला जाता है, गलत मार्ग में कहा जाएगा उसको, इसीलिए गलत मार्ग में जाता है कि जो आंख से नीचे रहता है, जिसका मन आंख से नीचे रहता है गलत मार्ग में जाता है। जो आंख से ऊपर रहता है वह प्रभु परमात्मा के मार्ग पर जाता है, अविचार में चला जाता है। इसलिए पंडित का नायो अहंकारे, साधु का नायो विचारे गो। अरे पाराई पाराई झगड़ा करे, गांव गांव में लड़ाई कर रहे हैं। ये पाराई झगड़ा करे, जेते चाहे वो भव पार, जत सब कानार हाट बाजार, जत सब कानार हाट बाजार। तारा जेते चाहे वो भव पार, जत सब कानार हाट बाजार। केबा हो दीने का ना, दीने का ना मतलब दिन का जो अंधा होता है, आंख रहते हुए भी अंधा है दिन में, वो कौन होता है। केबा हो दीने का ना, बोरे दुखे दे गो हाना गो। दूसरा का आपद विपद दुख हो जाता है
झूठो तो मार पीट हो गया, कपार मार के भांग दिया। अब दूसरा आदमी को बड़ा गदगद हो गया कि बढ़िया कर ले, तो उसका मार माथा को भगा, उसको मार के जान से खत्म कर दे। तो हम एक तो पथे चढ़ा देते काली माई को, देखिए, समझे ना, के बाह दीने का ना असली अंधा, के बाह दीने का ना पोरे दुखे दे गो हना गो। जरा रात काना से, और रात काना भी होता है, जिसको रात काना बोलते बातों भी, जिसको रातों भी हो जाता है ना, बड़ा फेराम पड़ता है। जब बीच बहियार में यदि बेला यदि डूब गया, अब घर नहीं पहुंच पाएगा वो। यदि जिसको रतनदी पकड़ लिया है तो कभी भी नहीं पहुंच सकता। किधर न किधर कितना पटकनिया में उसको मिलेगा चलते रास्ता, रास्ता तो इतना बड़ा बड़ा बुझाएगा। हमको भी एक बार पकड़ लिया था, समझे ना, बड़ा कष्ट हुआ था। छोटा छोटा अड्डा से जो गिरते थे धड़ा, हटिया गए थे हम लोग, हटिया गए तो उधर से बड़ा तकलीफ है। लेकिन एक विचार हम लगाया कि बहुत तो दुख, नदी नाला को सीधा कर दिए, समझे ना। अब क्या हुआ, हमारे गांव में रात में तो लाइट जलबे करता है, वो लाइट को पकड़ के चल रहे हैं, रास्ता को पकड़ के नहीं। किधर गड्ढा में जो गिरते हैं तो इस तरह का अंधा होता है। के बाह दीने का ना पोड़े दुखे दे गो हना गो। जरा रात काना से घूमे गोरे दे बाहर, जत सब काना हार बजा तारा जेते चाहे गो भो पार। जत सब काना हार बजा तार जन्य जबरदस्ती আমরা নিজ পথে চলবো, নিজ রাস্তাতে চলতে গেলে आनंद लाभ करते। यही बात हमरा। अब हम लोग जो है झारखंड का है तो सारा झारखंड कई % ना, তোমরা তামা করতা রিয়া বানাও, জাগারিয়া পায়রে ঝুমর ঝুমর সাড়েকা, ঝুমর ঝুমর সাড়েকা। তোমরা তামা করতা রিয়া বানাও, জাগারিয়া পায়রে ঝুমর ঝুমর সাড়েকা, ঝুমর ঝুমর সাড়েকা। আজম पे हम दिसंबोया झुनर झुनर साड़ेका। नुआया रंग अपाया गाय कुचाया जमेका। कहने का से तुम न तमा करता बानम। संताली माझी लोग नगरा तुम न बजाता, और तुंदा इसको बोलता है, इतना बड़का ठोरता है जो है नगरा होता। अगर तुंदा तमाक करताल मतलब करताल बड़का झंझरा ऐसा था, जाम जाम बजा रहता है ना। तो और पैर का जो पंजन है, जैसे हमारे माँ बहन लोग पहनती है, कोई कोई जब पहनती है ना, झनर झनर करती है, वैसा पहनती है। माई लोग बड़ लोग वैसे पंजन को पहनती है, तो घर वहीं से झनझनाते जाएगी, तो उस तरह का पहनती है। तो कहने का अर्थ इसमें कहने का अर्थ यही है कि हम लोगों के शरीर के अंदर में तुंदा तमाक करताल तिरिय बलम, तिरिय मतलब होता मुरली, समझ रहे हैं ना। तो ये सब शब्द हम लोगों के अंदर में बिन बाजा के बाजा बाजे मुरली के निशान है। बिन बाजा के बाजा बाजे हम लोगों के अंदर में ऐसा बाजा गजा बजता है। तो माई लोग जो नुपुर लगाती है, उसी तरह का आवाज हम लोगों के अंदर में होता है। तो वह कौन सुनेगा? बिरले ही कोई जो साधना करते हैं, बिरला ही कोई साधना में पगे ऊंचे रास्ते पर चले गए हैं, उसी को ये सब सुनाई पड़ेगा। हम लोगों का तो मुंह से यही सब निकल रहा है, लेकिन अपने अंदर में हम लोग सुन के देखिए कैसे ढोल मृदंग बजता है,
भगवान का दिन रात पूजा होता है हम इन लोगों के। वहाँ अभी तो दिन रात होता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर में दिन रात नहीं होता है, दिन ही रहता है। सब समय ईश्वर का साधन भजन होता है। तो इसलिए इस जगत के लोगों को, हम लोगों को रास्ते पर चलना। बाम बड़ाई जीवे मेरो यो काहेल चुम प्रकावापन ए मिल दानुआसारमा खले कांचालिकाम बगीवायम एरा पन यार पेरा तांको जारे जारे गोरामं बाकु चाला आम संगे हसाय राम ते कोम्बिद कामा। मतलब कह रहे हैं बाम बड़ाई जीवी मीरू। जीवी मीरू का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा हम लोग के शरीर में है, बाहर में नहीं, हम लोगों के शरीर में। जिस तरह हम लोग घर के अंदर में है, तो घर तो धंस जाएगा तो हम लोगों को क्या हालत होगा, यहीं पर रहेंगे तो भागना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह के यह शरीर जब धंस जाएगा तो जीवात्मा क्या करेगा, यहाँ से भाग जाएगा ना, भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तब क्या होगा, इस शरीर का कोई दाम है, कोई दाम नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग शरीर से छूट जाते हैं तो गांव समाज और सब लोग आते हैं और हम लोग फिर जिस जगह पर जाने का, बढ़िया जगह पर जहाँ पलंग बिछाया हुआ है वहां पर उसको रखते। तो कहने का आशा है कि ऐसा शरीर हम लोगों को मिला है, सत्कर्म कीजिए और जिंदा में ही प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाइए, बस हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा में रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। इस पर हमारे भाई किंबा माँ बहन जितने भी हैं सबको साधना करेंगे। सबरी माँ जिस तरह का साधना की थी उसी तरह साधना करके प्रभु परमात्मा के पास पहुंचे। सबको हम लोग जा सकते हैं, यह मार्ग कहीं बाहर में नहीं, अपने अंदर में है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आप कुछ बोलिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख दीजय। पांच तत्व तन राई दीपक जास प्रकाश करी। जय गगन थाल रवि शशि फल फूल मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत भतारे जैसे तपान मिष्टान मीठा ही चंदन धूप दीप सब। जय झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। जय सर्व चली आकाशा मधुकर कमल के धुनि दी। जय निर्मल जो तजरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब। जय अधर धार अमृत बहियाव। सतमत द्वार अमर सभी जय पी हो यशुरत मत वाली।
चढ़ी चढ़ी उमगिया मीरा चरी जय कोट भान छवि उजाली अलग पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सुरत धर पर राख गुरु पर गाधर गमर सपी जय गम कत कड़क गुरु धाम उलगिरवल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में दृष्टि उगल कर सन्मुख जय चमके बिंदु सूक्ष्म ज्वल ब्रह्म जो अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजरी जय साध सुरता व्यास सरल दर करी करी सार शब्द गैरी जय ऐसी युगति कायागर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी प्रसाद लेकर सभी का महाप्रसाद भंडारा का भी है, इसलिए इसका भी प्रसाद भोजन करके सभी जाइएगा, क्योंकि सत्संग में जो भी प्रसाद बनता है उसका सोड़ा सभी जो खाते हैं तो उसका मन सुधरता है, तन सुधरता है और परमात्मा का कृपा का पात्र बनता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि यहाँ प्रसाद भी बना है, सब प्रसाद का ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ तो